भक्त चरितावली श्री चैतन्य महाप्रभु। पूर्वी बंगाल में नवद्वीप बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहां संस्कृत ग्रंथों की विशेष रूप से चर्चा हुआ करती थी। बड़े बड़े अध्यापक अपनी अपनी चतुष्पाठियों में छात्रों को साहित्य, न्याय और दर्शन आदि की शिक्षा दिया करते थे। संस्कृत साहित्य के इसी लीला क्षेत्र में शके 1407 के फाल्गुन की पूर्णमासी को श्री चैतन्य ने जन्म ग्रहण किया। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। ये दोनों सभी के विशेष रूप से भक्तिभाजन थे। जिस समय चैतन्य का जन्म हुआ उस समय अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी और श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी ने वहां आकर बालक को बहुत कुछ नजराना दिया और पास पड़ोस की स्त्रियों ने जगन्नाथ मिश्र के घर को मंगल ध्वनि से मुखरित कर दिया। शची कुमार का जन्म होने पर शांतिपुर में अद्वैताचार्य भक्त हरिदास का हाथ पकड़कर आनंद से नृत्य करने और इस उपलक्ष्य में गंगा स्नान करके ब्राह्मणों को पैसा, चावल प्रभृति दान करने लगे। आचार्य का विश्वास था कि इसी बालक के द्वारा भविष्य में वैष्णव धर्म चारों ओर विस्तृत होगा। भगवत भक्ति की धारा प्रवाहित होकर मानवों के शुष्क हृदय को सरस करेगी। शची देवी ने अपने इस बालक का नाम निमाई रखा, किंतु यह बालक इतना सुंदर था कि अन्य अन्य स्त्रियां इसे गौर कहा करती थी। इस कारण बचपन में इस बालक को कोई निमाई कहता था और कोई गौर। अधिकांश लोग निमाई ही कहते थे। संन्यास लेने पर इनका नाम चैतन्य हो गया। वैष्णव लेखकों ने इनके बाल्य जीवन की अनेक अलौकिक घटनाओं का उल्लेख किया है। शची देवी अपने बालक को चबेना, बताशा आदि खाने को देती थी, किंतु एक दिन उन्होंने क्या देखा कि निमाई खाद्य वस्तुएं इधर उधर फैलाकर मिट्टी खा रहे हैं। यह देखकर माता ने पूछा, बेटा, लाई और बतासे फेंककर मिट्टी क्यों खा रहे हो? इस पर निमाई ने तत्वज्ञानी की तरह उत्तर दिया, मां, मीठी चीजें तो सभी मिट्टी का विकार मात्र हैं, इसलिए मेरे मिट्टी खाने पर तुम खेद क्यों करती हो? माता ने जब समझाया कि मिट्टी खाने से शरीर में विकार होता है, तबीयत बिगड़ जाती है, तब निमाई ने कहा, मुझे पहले से यह बात मालूम होती तो मैं मिट्टी न खाता। सभी तो मिट्टी का विकार है। यह निःसंदेह तत्व ज्ञान की बात है। एक दिन जगन्नाथ मिश्र के घर एक ब्राह्मण भोजन करने आया। वह बाल गोपाल का उपासक था। मिश्र जी के घर रसोई बनाकर वह ब्राह्मण भोजन करने ही वाला था कि निमाई ने उसकी थाली में से भात उठाकर अपने मुंह में रख लिया। अब ब्राह्मण देवता ने दोबारा रसोई बनाकर भोजन करना चाहा, तो निमाई ने फिर पहले की भांति ब्राह्मण की थाली में से एक ग्रास उठा लिया। मिश्र और शची देवी दो दो बार अपने पुत्र का यह कार्य देखकर अत्यंत दुखी हुए। बेटे के इस बर्ताव से असंतुष्ट होकर मिश्र जी उसे मारना चाहते थे, किंतु अतिथि ने उन्हें रोक दिया। अब उस अतिथि के लिए तीसरी बार रसोई बनाने की तैयारी की गई, किंतु इस बार चावल कच्चे रह गए। कहा जाता है कि ब्राह्मण के आगे अपनी मूर्ति बदलकर निमाई बाल गोपाल रूप में प्रकट हो गए थे। बचपन में निमाई बहुत ही चंचल थे। लोग जब गंगा स्नान करने जाते तब निमाई भी वहां पहुंचकर अनेक प्रकार के उत्पात करते थे। गोता लगाकर कभी किसी का पैर खींचते और किसी के ऊपर जल उलीच देते थे। स्त्रियां जब घाट पर बैठकर पूजा पाठ करने लगती तब निमाई उनके समीप जाकर कहते, फूल चंदन से तुम हमारी ही पूजा करो। क्या स्त्री और क्या पुरुष सभी को निमाई चढ़ाते थे, परंतु उन्हें सभी चाहते थे। मिश्र के पुत्र में ऐसी अपूर्व सुंदरता थी कि उन पर प्रेम किए बिना किसी से रहा न जाता था। अब निमाई के विद्या आरंभ का समय उपस्थित हुआ।
जगन्नाथ मिश्र ने पुत्र का विद्या आरंभ संस्कार कराकर उसकी शिक्षा का प्रबंध कर दिया। बचपन में ही निमाई की प्रतिभा का परिचय मिल गया था। जो बात वे एक बार सीख लेते उसे कभी भूलते न थे। थोड़े ही समय में उन्होंने पाठशाला की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली और अब संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया। इसी समय मिश्र परिवार में एक विषाद की घटना हुई। निमाई के बड़े भाई का नाम विश्वरूप था। इस बालक ने बहुत छोटी अवस्था से ही संसार के प्रति विराग प्रकट किया। ऐसा वैराग्य प्रवण हृदय संसार की चकाचौंध में मुग्ध होकर जीवन के महत् कर्तव्य कर्म को कैसे भूल सकता है। विश्वरूप किसी से कुछ कहे सुने बिना ही एक बार रात को पिता माता को छोड़कर चलते हुए कोई न बतला सका कि वे किस ओर चले गए। इस घटना के कारण पिता माता ने हिम्मत हार दी। जब निमाई ने सुना कि विश्वरूप घर द्वार छोड़कर चले गए हैं, तब वे अचेत होकर गिर पड़े। उनका हृदय मानो फटने लगा। विश्वरूप ने इस छोटी उम्र में ही यथारीति संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, किंतु जब वे घर द्वार छोड़कर चले गए, तब जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि लिखाने पढ़ाने से मनुष्य तत्वज्ञानी हो जाता है और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने से वह संसार से विरक्त हो जाता है। विश्वरूप की यही दशा हुई। इससे उन्होंने निमाई का पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया। निमाई की शिक्षा प्राप्ति में विघ्न होते देख शची ने स्वामी को समझाया बुझाया, किंतु वे किसी तरह उनसे अपनी बात न मनवा सकी। निमाई एक तो यों ही नटखट थे और अब लिखना पढ़ना बंद हो जाने से सदा खेलकूद में मग्न रहने लगे। पहले से दूनी चंचलता करके उन्होंने लोगों को हैरान करना आरंभ किया। एक दिन निमाई घोड़े पर जा खड़े हुए। पुत्र को ऐसे अशुद्ध स्थान में खड़ा देखकर शची हाथ में लाठी लेकर मारने चली। निमाई ने कहा, मुझे जब लिखने पढ़ने न दोगी तब मैं और करूंगा ही क्या। यदि अब मेरे पढ़ने लिखने का प्रबंध कर दो तो मैं यहां से हटूं, नहीं तो यहां से न हटूंगा। लड़के की युक्ति संगत बात का पालन करना उन्होंने स्वीकार कर लिया। निमाई के घूरे से हट आने पर माता ने उन्हें स्नान करा दिया। मिश्र जी ने सब बातें सुनी और पुत्र के पढ़ने की फिर व्यवस्था कर दी। उन दिनों नवद्वीप में गंगादास नामक एक प्रधान व्याकरणी शाला स्थापन कर छात्रों को विद्या दान करते थे। जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को इन्हीं पंडित जी के यहाँ पढ़ने को भेजा। निमाई को बड़े आदर से शिष्य रूप में ग्रहण कर गंगादास पढ़ाने लगे। थोड़े ही दिनों में निमाई व्याकरण में विशेष रूप से व्युत्पन्न होकर अच्छे व्याकरणी कहलाने लगे। केवल व्याकरण ही नहीं बल्कि न्याय और स्मृति आदि विषयों में भी उन्होंने थोड़ी ही अवस्था में पारदर्शिता प्राप्त कर ली, जिससे सर्वत्र उनकी प्रशंसा होने लगी। विश्वरूप जब से घर छोड़कर विरक्त हो गए थे, तभी से जगन्नाथ मिश्र के जी में एक आशंका बनी रहती थी। वह यही कि शायद एक दिन निमाई भी हमें छोड़कर सन्यासी हो जाएगा। इस चिंता ने उनके मन पर यहाँ तक अधिकार कर लिया था कि एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि निमाई सन्यासी होकर घर से जा रहा है। यह स्वप्न वृतांत शची को सुनाकर जगन्नाथ मिश्र आंसू बहाने लगे। निमाई की माता ने समझा बुझाकर मिश्र जी को सांत्वना दी, किंतु यह घटना उनकी दृष्टि में मानो सच जचने लगी। उनकी हिम्मत टूट गई। इसके कुछ दिनों बाद जगन्नाथ मिश्र का शरीरांत हो गया। निमाई ने यथाविधि पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। पतिहीन होने पर शची देवी बहुत ही व्यथित हुई। पितृ शोक में निमाई यद्यपि संतप्त थे, तथापि जब माता रोने लगती तब वे उसे ढांढस बंधाते थे। निमाई अब अपनी माता के आदर की एकमात्र वस्तु थे। अब वे मन लगाकर गंगाधर की पाठशाला में अध्ययन करने लगे, किंतु जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती गई वैसे वैसे मानो उनकी चंचलता और क्रोध भी बढ़ने लगा।
वे ज्ञान अभिमानी की तरह वैष्णवों के प्रति असम्मान व्यक्त करते थे। अन्य अन्य पाठशालाओं के विद्यार्थियों का उपहास करके और उनको चिढ़ाकर बहुत ही तंग करते थे। शची देवी निमाई को बहुत ही चाहती थी। इस लाड प्यार के कारण वे जरा सी बात में बिगड़ उठते और घर की चीज वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर खराब कर देते थे। बेचारी शची देवी सब सह लेती थी। गंगादास की पाठशाला में अध्ययन करते समय ही निमाई की बुद्धिमत्ता की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। प्रसिद्ध व्याकरणी गंगादास से शिक्षा प्राप्त करके वे उस समय नवद्वीप भर की शालाओं के छात्रों से श्रेष्ठ हो गए। व्याकरण के तो वे पंडित थे ही, परंतु चतुष्पाठी में नियम के साथ न्याय, दर्शन और अलंकार आदि विषयों का अध्ययन न करने पर भी केवल अध्यापकों के मुंह से इन सब विषयों को सुनकर प्रतिभा के बल से इन सब शास्त्रों में व्युत्पन्न हो गए थे और इसमें वे यहाँ तक कुशल हो गए थे कि उक्त विषयों के पारदर्शी छात्रों को भी प्रश्नोत्तर में परास्त कर देते थे। गंगादास की शाला की पढ़ाई समाप्त करके निमाई ने स्वयं एक पाठशाला स्थापित की। उनका सुयश सुनकर छात्रों के दल उनके यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे। वे बड़ी कुशलता से सबको विद्या पढ़ाने लगे। निमाई दिन भर अध्ययन और अध्यापन कार्य करते थे। संध्या समय छात्रों के बीच घिरकर गंगा किनारे जाया करते और वहां शास्त्र की चर्चा किया करते थे। उनकी पाठशाला में 1000 छात्र विद्या अध्ययन करते थे। चटगांव निवासी सुगायक मुकुंद दत्त किसी अन्य पाठशाला के छात्र थे। उन्होंने रीति के अनुसार अलंकार शास्त्र का अध्ययन करके उसमें विशेष रूप से पारदर्शिता प्राप्त की थी। निमाई सभी से प्रत्येक विषय में प्रश्न करते और परास्त कर देते थे। एक दिन मार्ग में मुकुंद दत्त से निमाई की भेंट होने पर मुकुंद ने सोचा कि अलंकार विषय में निमाई कुछ भी नहीं जानते, इसलिए आज इसी विषय में इनसे 2-1 प्रश्न करके इन्हें परास्त करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अलंकार विषय में निमाई से प्रश्न किया। निमाई ने उसका ऐसा बढ़िया उत्तर दिया कि मुकुंद दत्त सुनकर चकित हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा पंडित नहीं देखा था जिसे सभी विषयों की अभिज्ञता हो। एक दिन न्यायशास्त्र के सुपंडित गदाधर से उनकी भेंट हुई। निमाई ने कहा, तुम न्यायशास्त्र की आलोचना किया करते हो, बतलाओ मुक्ति किसे कहते हैं। गदाधर के मुक्ति की व्याख्या करने पर निमाई ने उसकी अनेक प्रकार की व्याख्या करके गदाधर को परास्त कर दिया। न्यायशास्त्र में निमाई की ऐसी दक्षता देखकर गदाधर भी दंग रह गए। जब तब निमाई की अद्भुत प्रकृति का परिचय मिलता था। उस समय शांतिपुर में अद्वैताचार्य और नवद्वीप में श्रीवास पंडित ही वैष्णव धर्म का प्रचार करने में निरत थे। इन अनुरागी वैष्णवों को निमाई चिढ़ाते थे और कहते थे कि हम तो शास्त्र के पठन पाठन में चित्त लगाए रहेंगे, हमको और कुछ अच्छा नहीं लगता। एक दिन नवद्वीप के प्रमुख वैष्णव श्रीवास पंडित को मार्ग में देखकर उन्होंने व्यंग करने में संकोच नहीं किया। उस समय उन्होंने यह नहीं सोचा कि आज हम जिसका उपहास कर रहे हैं, एक दिन उन्हीं के नेता बनकर वैष्णव धर्म के रसपूर्ण मार्ग पर उन्हीं लोगों को परिचालित करेंगे। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर वल्लभाचार्य की बेटी लक्ष्मी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। क्या रूप और क्या गुण, सभी बातों में लक्ष्मी देवी लक्ष्मी के समान ही थी। पुत्र और पुत्र वधू के साथ शची देवी आनंद से गृहस्थाश्रम में रहने लगी। निमाई भी बड़े आदर के साथ अध्यापन कार्य में नियुक्त रहे। कुछ दिनों के पश्चात कुमारहाट निवासी माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी नवद्वीप में आए। वे परम वैष्णव होने के अतिरिक्त धुरंधर पंडित भी थे। नवद्वीप में आकर वे उस समय के वैष्णव समाज के शीर्ष स्थानीय अद्वैताचार्य के घर गए। सन्यासी को देखते ही अद्वैताचार्य समझ गए कि यह कोई परम भक्त है। उन्होंने सन्यासी के साथ भक्ति तत्व प्रसंग में कुछ दिन बिताकर
परम प्रीति प्राप्त की। उक्त सन्यासी जी एक दिन मार्ग में चले जा रहे थे कि निमाई के साथ उनका साक्षात्कार हो गया। रूप लावण्य देखते ही सन्यासी ने समझ लिया कि यही निमाई पंडित हैं। निमाई ने भी उन्हें परम भागवत समझकर उनके चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किया और उनसे अनुरोध किया कि मेरे घर चलकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। सन्यासी जी ने निमाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। वे उनके घर पधारे। निमाई पंडित को लोग बाग दाम्भिक शिरोमणि समझते थे। वे सदा विद्या के रस में मग्न रहते थे। भक्ति पंथ वालों के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा तो थी ही नहीं, उल्टा वे उन्हें प्रायः घृणा की दृष्टि से देखा करते थे। किंतु ईश्वरपुरी के दर्शन होते ही उनका वह भाव मानो तिरोहित हो गया। वे चित्त लगाकर इस भक्त के मुंह से निकली हुई मधुर भक्ति की बातें सुनने लगे। सन्यासी जी कृष्ण लीला अमृत ग्रंथ के प्रणेता थे और निमाई को व्याकरण का प्रसिद्ध पंडित जानते थे। इस कारण उन्होंने निमाई के हाथ में अपना ग्रंथ देकर कहा, इसमें यदि कोई त्रुटि दिख पड़े तो मुझे बतलाइए। निमाई ने उत्तर दिया, भक्ति ग्रंथ के दोष का उल्लेख करना अपराध है। किंतु सन्यासी जी के विशेष अनुरोध करने पर निमाई ने उक्त ग्रंथ को पढ़ा और बड़े विनीत भाव से उसके एक अंश में छंदोद्भंग और व्याकरण का दोष दिखला दिया। सुपंडित ईश्वरपुरी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ निमाई की बतलाई हुई अपनी भूल मान ली। आगे चलकर यही सन्यासी जी शशि नंदन के दीक्षा गुरु हुए। कुछ समय के पश्चात नवद्वीप में केशव कश्मीरी नामक एक दिग्विजयी पंडित आए। ये अनेक स्थानों में घूम फिरकर बड़े बड़े पंडितों को परास्त किया करते थे। नवद्वीप में आकर इन्होंने घोषणा कर दी कि हम सभी शास्त्रों में शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। यदि पंडित मंडली शास्त्रार्थ न करना चाहे तो हमें जयपत्र लिखकर दे दे। किंतु नवद्वीप के प्रधान पंडितों में से कोई भी शास्त्रार्थ करने को तैयार न हुआ। सभी ने सोचा कि यदि इसके साथ शास्त्रार्थ करने में नवद्वीप परास्त हो गया तो फिर उसके यश शौर्य को कलंक के मेघ छिपा लेंगे। इस समय निमाई पंडित अपनी पाठशाला में छात्रों के बीच बैठे अध्यापन कार्य कर रहे थे। वहां एक छात्र ने कहा, प्रभो, एक दिग्विजयी पंडित नवद्वीप में आए हैं। वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता सुपंडित हैं और शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, किंतु उनके साथ शास्त्रार्थ करने का किसी को साहस नहीं होता। निमाई ने मुस्कुराकर कहा, घमंडी के अभिमान को भगवान चूर्ण कर देते हैं। यदि दिग्विजयी पंडित को अपने पांडित्य का इतना अभिमान हो गया है तो उनके घमंड को भगवान न रहने देंगे। होनहार की बात तो देखिए। एक दिन दिग्विजयी पंडित अपने साथियों को लेकर गंगा किनारे जा निकले। वहां क्या देखा कि निमाई पंडित अपने बहुत से शिष्यों की सभा बनाए बैठे हुए हैं। चंद्र की निर्मल चांदनी छिटकी हुई है। गंगा की धवल जलराशि पर चंद्र किरणों की अपूर्व शोभा हो रही है। केशव कश्मीरी निमाई की सभा में उपस्थित हुए। सभी ने उनकी यथोचित अभ्यर्थना की। निमाई ने आदरपूर्वक उनसे बैठने के लिए कहा। दिग्विजयी ने निमाई से पूछा, तुम्हारा ही नाम निमाई है? निमाई ने विनीत भाव से कहा, जी हां। दिग्विजयी, सुना है नवद्वीप में तुम प्रधान व्याकरण हो? निमाई, व्याकरण शास्त्र को मैं पढ़ाता तो हूं, किंतु अभी तक उस शास्त्र में विशेष अभिज्ञता नहीं हुई। दिग्विजयी ने निमाई की बात सुनकर कहा, नहीं, मैंने सुना है कि तुम व्याकरण में अद्वितीय हो। इस प्रकार थोड़ी देर तक बातचीत होने पर दिग्विजयी ने दंभ के साथ निमाई से कहा, तुम्हें कुछ पूछना है? तुम किसी भी विषय में हमसे प्रश्न कर सकते हो। निमाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, मैं तो अपने छात्रों के लिए भी उपयुक्त नहीं हूं, किसी भी विषय पर मेरा विशेष अधिकार नहीं है, इत्यादि। उन्होंने विनम्रता प्रकट करके कहा, सुना है आप अद्वितीय पंडित हैं। अच्छा, ये जो सामने गंगा जी विराजमान हैं, इसकी महिमा का वर्णन
यदि आप हम लोगों को सुनाएं तो हम अत्यंत सुखी होंगे। केशव कश्मीरी ने उसी दम गंगा की महिमा के वर्णन में 100 श्लोक बना दिए। नवीन श्लोकों को सुनकर सभी मुग्ध हो गए। गौरचंद्र ने दिग्विजयी पंडित की कवित्व शक्ति की विशेष रूप से प्रशंसा करके कहा, आपने अभी जो श्लोक सुनाए हैं उनमें से 2 एक की व्याख्या सुनने की इच्छा है। दिग्विजयी ने पूछा कि किस श्लोक की व्याख्या सुनना चाहते हो। इस पर गौर ने कुछ श्लोकों का उल्लेख कर दिया। दिग्विजयी को यह जानकर अचंभा हुआ कि इतने श्लोकों में से इन्होंने इन श्लोकों को किस तरह याद कर लिया। फिर उन्होंने निमाई की अद्भुत स्मरण शक्ति की प्रशंसा करके पूछा कि मैंने जो अभी श्लोक बनाए हैं इनमें कहीं पर कुछ दोष तो नहीं जान पड़ता। तब निमाई ने बड़े विनीत भाव से कहा, यदि आप अपराध क्षमा करें तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं। अब उन्होंने उन श्लोकों में व्याकरण, अलंकार और छंदोभंग के दोष दिखवा दिए। दिग्विजय ने देखा कि निमाई ने जिन दोषों का उल्लेख किया है वे यथार्थ हैं। इससे उनका चेहरा उतर गया। निमाई के बहुसंख्यक छात्र हंसने लगे। इस पर गौर ने उनको डांटकर दिग्विजयी से कहा, पंडित जी, आप में असाधारण कवित्व शक्ति है। आप जो लगातार नए 100 श्लोक बनाकर धड़ाधड़ सुना गए, इससे हमें आपकी असाधारण कवित्व शक्ति का परिचय मिला। भूल किससे नहीं होती। भवभूति और कालिदास जैसे प्रसिद्ध कवियों की कविता में भी दोष वर्तमान हैं। इसके लिए आप मन में खेद न करें, यही आपसे हमारा अनुरोध है। दिग्विजयी ने इन्हें केवल प्रसिद्ध व्याकरणी ही समझा था, किंतु अब अलंकार प्रभृति शास्त्रों में भी उनकी अपूर्व दक्षता का परिचय पाकर वे विस्मित हुए। कहा जाता है कि उसी रात को शारदा ने स्वप्न में दर्शन देकर दिग्विजयी पंडित से कहा कि गौर तो ईश्वर का अवतार है। दूसरे ही दिन दिग्विजयी ने गौर का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। दिग्विजयी का पराभव करने के अनंतर निमाई का सुयश सर्वत्र फैल गया। चारों ओर से पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्र आने लगे। पाठशाला विद्यार्थियों से भर गई। निमाई पंडित ने केवल पांडित्य में ही सुयश अर्जित न किया था, किंतु उनकी दयाशीलता भी विख्यात थी। उनके घर वालों के अतिरिक्त 20-22 आदमी उनके घर प्रतिदिन भोजन किया करते थे। गौर की माता शची देवी अपनी लक्ष्मी स्वरूपा पुत्र वधू सहित सदा रसोई के कार्य में लगी रहती थी। जो लोग मिश्र परिवार के यहाँ अतिथि होते थे वे इनके कार्य से बहुत ही तृप्त होते थे। कुछ दिन के अनंतर माता से अनुमति लेकर निमाई पूर्वी बंगाल में गई। स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि पूर्वी बंगाल में वे कहां कहां गए थे, किंतु इसमें संदेह नहीं कि वहां उनके पहुंचने से एक आंदोलन उपस्थित हो गया था। वे जहां कहीं जाते वहीं बहुसंख्यक छात्र उनके पास जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इस समय उन्होंने व्याकरण पर एक टिप्पणी लिखी। इसी की सहायता से अध्यापक लोग छात्रों को शिक्षा देने लगे। अब उक्त टिप्पणी ग्रंथ अलभ्य है। किसी किसी की राय है कि शिक्षा का विस्तार करने के लिए ही निमाई पूर्वी बंगाल में गए थे। जब वे स्वदेश की ओर लौटे तब बहुत लोगों ने उन्हें द्रव्य और अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित की। उनकी पाठशाला में अध्ययन करने के लिए पूर्वी बंगाल से बहुतेरे छात्र उनके साथ साथ नवद्वीप में आए। किंतु जब निमाई यात्रा में थे तब उनके घर एक दुर्घटना हो गई। इसकी खबर उनको नहीं मिली। वह दुर्घटना यह थी कि उनकी पत्नी का सांप के डसने से स्वर्गवास हो गया। बहू के न रहने से शची माता शोक कातर हो गई। निमाई बड़े आनंद के साथ विदेश से लौटकर घर आए। उक्त दुर्घटना का समाचार उन्हें सुनाने का साहस किसी को भी न हुआ। वे घर आकर बाहर वाले कमरे में बैठकर इष्ट मित्रों से देश भ्रमण की बातचीत करने लगे। उनके मधुर वाक्यों को सब लोग आनंद पूर्वक सुनने लगे।
इसके पश्चात निमाई ने घर के भीतर जाकर देखा कि माता बहुत ही उदास बैठी हैं। पहले वे उदासी का कारण न समझ सके, किंतु उसी समय किसी व्यक्ति ने लक्ष्मी देवी के परलोक गमन का उल्लेख कर दिया। इस दुख संवाद को सुनकर निमाई घर में एक तरफ खड़े खड़े सोचने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शची माता भी जोर से रोने लगी। निमाई ने माता को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। निमाई के विदेश भ्रमण के समय पाठशाला का कार्य बंद था। अब उनके घर आने पर पाठशाला का काम फिर से पहले की तरह होने लगा। पत्नी वियोग के शोक की तीव्रता धीरे धीरे निमाई के मन से हट गई। अब माता बेटे का दूसरा विवाह करने के लिए उद्योग करने लगी। नवद्वीप में उस समय एक सघन पंडित रहते थे। उनका नाम सनातन था। उनके विष्णुप्रिया नाम की एक सुंदरी कन्या थी। शची देवी ने इस कन्या के साथ बेटे के विवाह की बातचीत लगाई। सनातन पंडित ने इस प्रस्ताव को बड़े आनंद से स्वीकार कर लिया। गौर भी राजी हो गए। बुद्धिमंत खां नामक एक धनवान व्यक्ति ने इस विवाह में अपनी तरफ से बहुत रुपया खर्च किया था। वे निमाई पंडित को बहुत चाहते थे। उनका यह दूसरा विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। निमाई कभी कभी अपने छात्रों के साथ बाजार में सैर करने निकल जाते थे। उनके स्वभाव में ऐसी आकर्षण शक्ति थी कि जो कोई व्यक्ति उन्हें एक बार देख लेता वह फिर उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना न रह सकता था। वे जिस समय बाजार जाते उस समय कितने ही दुकानदार अपनी दुकानों का सामान उन्हें दे दिया करते थे। नवद्वीप के बाजार में श्रीधर नामक एक व्यक्ति तरकारी बेचा करते थे। वे निमाई को बहुत चाहते थे और रसिक पुरुष की भांति उनके साथ तमाशा करते थे। एक दिन निमाई ने उनसे कहा, श्रीधर, हमने सुना है कि तुम्हारे यहां बहुत रुपये जमीन में गड़े हैं। श्रीधर ने कहा, प्रभु, मेरे यहां भला रुपए कहां से आए? मुझे जैसी कुछ तकलीफ है वह आपसे क्या कहूं। निमाई ने मुस्कुराकर कहा, श्रीधर, हमको मालूम है कि तुम श्री हरि का भजन किया करते हो, तो हरि का नाम लेने से क्या मनुष्य दुख पाता है? इतने में ही निमाई ने श्रीधर से केले के पेड़ का गृदा और पत्ते आदि लेकर कहा कि श्रीधर, इसके दाम ले लो। श्रीधर ने कहा, महाराज, मैं आपसे दाम नहीं लेना चाहता। जब आप बाजार आया करें तब मेरे पास से कुछ न कुछ वस्तु ले जाया कीजिए। निमाई ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तो फिर अब तुमसे कुछ बातचीत करने की क्या जरूरत है? हमें तो केले के पेड़ का केला और जड़ मिलनी चाहिए। अब निमाई ने पितरों की सद्गति की कामना से गयाधाम की यात्रा करने के लिए माता से अनुमति मांगी। शची देवी यद्यपि बेटे को दूर देश में भेजना पसंद न करती थी, तथापि उन्होंने अनुमति दे दी। निमाई कुछ शिष्यों के साथ गयाजी को गए। शिष्यों के साथ चलते चलते निमाई ने एक ब्राह्मण के यहां डेरा किया। एक स्थान में ज्वर आ जाने के कारण वे कई दिनों तक ठहरे रहे। इसमें उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। ज्वर जब किसी तरह न हटा तब उनके शिष्य बहुत ही चिंतित हुए। अंत में निमाई ने एक ब्राह्मण का चरण उदक पीकर ज्वर से छुटकारा पाया। इसके पश्चात चंगे होने पर शिष्यों के साथ वे फिर गया की ओर चले गए। अंत में रास्ता चलते चलते वे गयाजी जा पहुंचे। भारत की इस प्रसिद्ध पुण्य भूमि में पदार्पण करके निमाई ने मस्तक झुकाकर इस स्थान के महात्म्य को स्मरण किया और साष्टांग दंडवत किया। फिर स्नान आदि करके विष्णु के चरण कमल के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए। गयासुर के मस्तक पर विष्णु के पदाघात का चिन्ह दिखाकर पंडा लोग उस चरण के गुणों का कीर्तन करने लगे। उन गुणों को सुनते सुनते निमाई भाव में मग्न हो गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
उनका अंग कंटकित हो गया और होंठ कांपने लगे। दैवयोग से उस समय वहां ईश्वरपुरी उपस्थित थे। वे टकटकी लगाकर निमाई के भाव को देखते हुए सोचने लगे कि गौर साधारण मनुष्य नहीं है। यह परम सुंदर युवा पुरुष साधारण मनुष्यों से बाहर है। ईश्वरपुरी ठहर न सके। उन्होंने लपककर निमाई को हृदय से लगा लिया। अभी तक निमाई की दृष्टि ईश्वरपुरी पर न पड़ी थी। अब उन्हें देखते ही वे उनके चरणों पर लौट गए। सन्यासी जी ने उनके माथे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। गया धाम में रहते समय निमाई ने ईश्वरपुरी से मंत्र ग्रहण करने की आवश्यकता का अनुभव किया और अपना अभिप्राय सन्यासी बाबा पर प्रकट किया। यह सुनकर उन्होंने कहा, तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा, इसमें कुछ विचित्रता नहीं है। तुम्हें तो मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं। निमाई की आशा पूर्ण हुई। ईश्वरपुरी ने उन्हें मंत्र उपदेश कर दिया। दीक्षा होने के अनंतर निमाई के जीवन की गति बदल गई। वे कृष्ण के प्रेम में मस्त हो गई। अधिकतर एकांत में बैठकर श्री कृष्ण के ध्यान और उनके गुणगान में समय बिताने लगे। एक दिन वे यहां तक व्याकुल हो गए कि हे कृष्ण, हे पिता, दर्शन देकर तुम कहां चले गए कहकर रोने लगे। निमाई पंडित का यह अभूतपूर्व परिवर्तन देखकर साथी लोग बहुत ही विस्मित हुए। निमाई नवद्वीप में लौट आए। उनके लौट आने का समाचार सर्वत्र फैल गया। उन्हें देखने के लिए बहुत लोग आने लगे। विदेश से घर आए हुए पुत्र को पाकर शची माता के आनंद का ठिकाना न रहा। विष्णु प्रिया के आनंद का क्या कहना है। निमाई ने माता को प्रणाम किया और विष्णु प्रिया से मधुर संभाषण। दिन डूबने पर श्रीमान पंडित प्रभृति कुछ भक्त निमाई से मिलने को आए। उन्हें गयाधाम के विष्णुपद मंदिर की बातें सुनाते सुनाते निमाई भाव में विभोर हो गए। आंसुओं से उनका वक्षस्थल भीग गया। गला रुक जाने के कारण वे चुप हो गए। अंत में धैर्य धरने में असमर्थ होकर वे कृष्ण कृष्ण कहकर रोने लगे। निमाई पंडित का यह भाव देखकर वैष्णव लोग बहुत ही विस्मित हुए। वे लोग सोचने लगे कि ज्ञानगर्वी निमाई पंडित क्या विष्णु भक्त हो गए। निमाई के इस भाव को देखने से उन लोगों को अपार आनंद हुआ। इधर श्री कृष्ण के चरण कमल की चर्चा करते करते निमाई भक्ति रस में डूबकर अचेत हो गए। चेत होने पर उन्होंने श्रीमान पंडित से कहा, मैं आप लोगों को अपने मन की बात सुनाना चाहता हूं, इसलिए आप लोग कल शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर मिलिएगा। निमाई की बातें सुनकर भक्त वैष्णव लोग बड़े आनंद से अपने अपने घर गए। गंगा किनारे शुक्लांबर ब्रह्मचारी की कुटी थी। निमाई के प्रस्ताव के अनुसार दूसरे दिन सब लोग उक्त ब्रह्मचारी के घर एकत्र हुए। इसी समय निमाई वहां पर भागवत का श्लोक पढ़ते हुए पहुंचे। वे मानो भक्ति सुधापान करके ही वहां पहुंचे और रोते रोते अचेत हो गए। भाव की इस धारा में वे भक्त लोग बहने लगे जो कि ब्रह्मचारी के घर उस समय उपस्थित थे। सभी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हरि हरि की ध्वनि होने लगी। विष्णु भक्तों ने कहा, निमाई पंडित जब हमारे दल में आ गए हैं तब पापंडियों का अभिमान नष्ट हुए बिना न रहेगा। किसी किसी ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण चंद्र स्वयं गौर रूप में तो अवतीर्ण नहीं हुए हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर की सभा विसर्जित हुई और निमाई अपने गुरु गंगादास पंडित के दर्शन करने गए। गंगादास ने उन्हें देखकर अपने हृदय से लगाया और कहा, तुम जब से बाहर गए हो तभी से तुम्हारे विद्यार्थी किसी और पंडित के यहां पढ़ना नहीं चाहते। अब पाठशाला का कार्य आरंभ करके नियमित रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाने लगो। गौर अब पहले के गौर नहीं रहे। अब वे कृष्ण के प्रेम में मतवाले हो गए हैं।
उन्होंने पाठशाला का कार्य आरंभ तो कर दिया, किंतु अपरा विद्या की शिक्षा देने में अब उनका मन नहीं लगता। नवद्वीप में स्नेह, ममता, पांडित्य और शिक्षा देने की सरल प्रणाली जैसे कुछ उनमें थी, वैसे और किसी में न देखी जाती थी। गयाधाम से लौटने पर जब उन्होंने कार्य आरंभ किया, तब बहुत से छात्र उत्सुक होकर पाठशाला में भर्ती हुए और सभी गुरुदेव को अभिवादन करके हरिध्वनि करते हुए अपने अपने बस्ते खोलने लगे। छात्रों ने जब अपने अध्ययन के विषय में प्रश्न किया, तब गौर ने कहा, हरि ही सब शास्त्रों के मूल हैं। आगम निगम प्रभृति सभी शास्त्र श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करते हैं। वे ही जगत के जीवन स्वरूप हैं। जिस व्यक्ति की मति गति श्री कृष्ण के चरण कमलों में नहीं है, वह सब शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी शास्त्र के प्राकृतिक रस का आस्वादन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का भजन छोड़कर जो व्यक्ति शास्त्र की आलोचना में ही कुशल है, वह निरे गधे की भांति बोझ को ही लादे हुए है। श्री कृष्ण के पवित्र नाम से संसार पवित्र हो जाता है। गौर ने अनेक प्रकार से हरिनाम के महात्म्य का वर्णन करके छात्रों से कहा कि हरि के चरणों की वंदना करो। उन्होंने यह भी कहा कि नवद्वीप में ऐसा कौन है जो मेरी इस व्याख्या का खंडन कर सके। छात्र विमुग्ध होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। अब गौर ने पूछा, तुम लोगों ने आज हमारी व्याख्या कैसी सुनी? छात्रों ने उत्तर दिया, प्रश्न की व्याख्या हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। इस पर गौर ने कहा, आज जब पाठ न होगा, चलो सब लोग गंगा स्नान करावें। छात्र लोग बस्ता बांधकर कृष्ण प्रेमी गुरु के साथ गंगा नहाने गए। नहा धोकर गौर जब भोजन करने बैठे, तब शची ने पूछा, बेटा आज विद्यार्थियों को कैसा क्या पढ़ाया? उन्होंने कहा, माता आज मैंने उन लोगों के आगे हरि नाम के महात्म्य का ही वर्णन किया है। तुम भी हरि का ध्यान और उनके नाम का स्मरण किया करो, इसी में जीवन सार्थक है। मन ही मन माता ने सब कुछ समझ लिया। उस दिन पाठशाला में और कुछ काम न हुआ। अगले दिन सवेरे विद्यार्थी लोग पढ़ने के लिए एकत्र हुए। छात्रों ने पूछा, सिद्ध वर्ण का समन्वय क्या है? उत्तर मिला, श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि में ही सिद्ध वर्ण का समन्वय होता है। निमाई पंडित सारे पांडित्य को जलांजलि देकर अब सन की आदमी की तरह श्री कृष्ण के मधुर भाव की चर्चा करने लगे। छात्रों ने समझ लिया कि अब इन पंडित जी से सबक न मिल सकेगा, इसलिए उन्होंने उदास होकर पोथी लपेट कर रख दी। निमाई ने छात्रों से कहा, आज तुम लोग दिन के तीसरे पहर आना। छात्रों ने गुरुदेव को यथोचित अभिवादन करके गंगादास के घर जाकर उन्हें अपने गुरु का सब हाल कह सुनाया। गंगादास निमाई के गुरु थे और उनको बहुत चाहते थे। निमाई भी शिक्षा गुरु गंगादास की श्रद्धा करते थे। गंगादास ने गौर के शिष्यों से सब हाल सुनकर निमाई को बुलावा भेजा। निमाई के आने पर उन्होंने बड़ी शिष्टता से कहा, निमाई जी लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ाया करो, यह बहुत बड़ा कार्य है और तुम्हारे वंश के सभी पंडित होते आए हैं। ज्ञान के मार्ग को छोड़ देना ठीक नहीं है। ज्ञान न हो तो मनुष्य नहीं सोच सकता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मेरी बात मानो और जी लगाकर काम करो। गौर ने सब कुछ सुना, किंतु सुन लेने से ही क्या होगा। अब तो उनका मन एक नवीन राज्य में विचरण कर रहा है। गौर ने सिर झुकाकर गंगादास की बातें सुनी और फिर घर चले आए। उनके कथनानुसार दिन के तीसरे पहर पाठशाला में विद्यार्थी एकत्र हुए। पाठशाला के समीप रत्नगर्भ नामक एक व्यक्ति बड़े ही मधुर स्वर से भागवत का पाठ किया करते थे। उस दिन भी वे मधुर स्वर में भागवत पढ़ रहे थे। रत्नगर्भ के भागवत की पाठ की ध्वनि से निमाई की हृदय तंत्री के तार झंझनाने लगे।
वे भक्ति के आवेग में आविर्भूत हो गए। उस दिन फिर भी वे छात्रों को पढ़ा न सके। छात्र उठकर अपने अपने घर को चले गए। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर कृष्ण भक्त निमाई पंडित के छात्र चतुष्पाठी में एकत्र हुए। किसी छात्र ने एक शब्द की धातु पूछी। इस पर गौर ने कहा, एकमात्र श्री कृष्ण ही सब धातुओं और पदार्थों के बीच रहकर सभी वस्तुओं को सजीव रखते हैं। उनके अतिरिक्त और धातु नहीं है। गौर ने और भी कहा, नवद्वीप में ऐसा कौन है जो मेरी इस व्याख्या का खंडन कर सके। छात्रों ने कहा, गुरुदेव, आप जो कुछ कहते हैं सो तो सत्य है, किंतु हम लोग यहां जिस उद्देश्य से आए हैं वह सिद्ध नहीं हो रहा है। इस पर गौर ने रोते रोते कहा, भाई, मेरे हृदय में एक सांवले रंग का बालक मधुर सुर में बंशी बजाकर मेरे चित्त को उन्मत्त कर देता है। उस रूप के दर्शन करने और उस मधुर शब्द को सुनने से मैं सुध बुध भूल गया हूं। ये बातें कहते समय मानो उनके अंगों से दिव्य ज्योति प्रकट होने लगी। छात्रों ने देख लिया कि निमाई पंडित अब मरणशील संसार के मानव नहीं हैं। अतएव उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, आशीर्वाद दीजिए जिससे हम लोगों की मति भी श्री कृष्ण में बनी रहे। आज से हम लोग अब और किसी के यहां पढ़ने न जाएंगे। यह कहकर सभी ने हरिध्वनि करते हुए अपनी पोथियों को बस्तों में बांध लिया। गौड़ ने रुदन करते करते सबको हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। छात्रों ने गुरु के चरण छूकर नीची निगाह कर ली। निमाई पंडित का अध्यापन कार्य समाप्त हुआ। नवद्वीप की उत्तम पाठशाला का कार्य समाप्त हो गया। बहुतेरे छात्रों ने गुरु के मार्ग का अनुसरण किया। वे सब लोग जब एकत्र हुए तब निमाई अपने आंगन में ताली बजाकर यह कीर्तन करने लगे, हरिये नमः, यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राय, श्री मधुसूदन। दिग्विजयी विजेता निमाई पंडित भाव में मग्न होकर नृत्य और कीर्तन करने लगे। उस नृत्य को देखने और कीर्तन को सुनने से पत्थर के समान कठोर प्राण भी पसीजने लगे। यह नवीन चमत्कार देखने के लिए चारों ओर से दर्शक टूट पड़े। जो अद्वैताचार्य बहुत दिन से एक महापुरुष के आविर्भाव और प्रेम के प्लावन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके यहां भी यह समाचार भेजा गया। उस समय वे शांतिपुर में रहते थे। उनका पहले से ही विश्वास था कि निमाई भक्ति धर्म के प्रवर्तक होंगे। धीरे धीरे उनके विश्वास का आधार और भी दृढ़ होने लगा। इस समाचार को पाते ही वे नवद्वीप में आ गए। धीरे धीरे गौर का दल बढ़ने लगा। दल वालों का भाव भी सघन होने लगा। इस समय से नवद्वीप के सुविख्यात वैष्णव श्रीवास पंडित के घर सब लोगों ने संकीर्तन करना आरंभ कर दिया। रात्रि होते ही भक्त लोग एकत्र होकर कीर्तन करने लग जाते थे। भाव के प्रबल आवेश में वे लोग निद्रा के सुख को भूलकर सारी रात बिता देते थे। जिस समय वे कीर्तन आरंभ करते थे, उस समय नवद्वीप के बहुतेरे मनुष्य श्रीवास पंडित के घर को इधर उधर से घेर लेते थे। इस समय गौर में श्री कृष्ण विरह का भाव यहां तक बढ़ गया कि लोग बाग उस भाव को सनक समझने लगे। किंतु श्रीवास पंडित जब गौर के घर आए तब उनसे उन्होंने पूछा, पंडित जी, सब लोग मुझे पागल कहते हैं, तो क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूं? श्रीवास ने कहा, निमाई, तुम पागल नहीं हो। तुम्हें जो रोग है वह यदि मुझे हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। गौर ने कहा, यदि आप मुझे पागल बतलाते तो मैं गंगा में कूदकर जीवन को विसर्जित कर देता। इन दिनों अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहा करते थे। निमाई उनसे भेंट करने शांतिपुर गए। वहां पर जब श्रीहरि की चर्चा छिड़ी
तब निमाई के हृदय में भाव प्रवाह प्रवाहित होने लगा। अंत में वे अचेत होकर नीचे गिर पड़े। अद्वैताचार्य उनको श्री कृष्ण का अवतार मानते थे। निमाई जब अचेत होकर गिर पड़े तब अद्वैताचार्य उनके मुंह की ओर देर तक टकटकी लगाए देखते रहे। अंत में मन के आवेग से उन्होंने फूल और तुलसी दल चढ़ाकर निमाई के चरणों की पूजा की। चेत होने पर निमाई ने अपनी पूजा का प्रतिवाद करके अद्वैत के चरणों की रज अपने मस्तक में लगा ली और कहा, आज आपके दर्शन करने से मेरा जीवन सफल हुआ। आपके दर्शन से श्री कृष्ण का भाव मन में उदित होता है। भक्तों को साथ लेकर निमाई हरि नाम की चर्चा और संकीर्तन में समय बिताने लगे। जहां जितने भक्त थे सभी को नवद्वीप के इस महाप्लावन का समाचार मिलने लगा। नित्यानंद, हरिदास और अद्वैताचार्य प्रभृति सभी एकत्रित हुए। श्रीवास के घर मानो आनंद का बाजार लग गया। मनुष्यों के हृदय में भगवत प्रेम का झरना बहने लगने पर उनके दिव्य चक्षु भी उज्जवल हो जाते हैं। जो लोग गुप्त रहस्य का मर्म समझने में असमर्थ रहते हैं वे उसी को समझने लग जाते हैं। एक दिन सब लोग प्रेम उन्माद में कीर्तन कर रहे थे कि निमाई जोर से पुंडरीक पिता कहकर रोने लगे। मंडली के अन्य अन्य लोग पुंडरीक का नाम सुनकर अचकचा गए। इसके पश्चात पूछा कि ये पुंडरीक कौन है। निमाई ने उनका यह संक्षिप्त परिचय दिया। सिलवट निवासी पुंडरीक विद्यानिधि सुपंडित, ऐश्वर्यशाली और परम भक्त हैं। वे यहां आवेंगे। कहा जाता है कि निमाई के प्रेम के आकर्षण से विद्यानिधि जी नवद्वीप में पधारे। जब वे निमाई के दर्शन करने के लिए नवद्वीप में आए तब उनके धन ऐश्वर्य और विलासिता को देखने से निमाई के अन्यतम शिष्य चिरकुमार गदाधर को विद्यानिधि के भक्तिभाव में संदेह उत्पन्न हुआ, किंतु उनका वह भ्रम बहुत शीघ्र दूर हो गया। गदाधर एक दिन सुगायक मुकुंद दत्त को साथ लेकर पुंडरीक विद्यानिधि के घर गए। जाकर देखा कि वे दुग्ध फेन सदृश अमल शैया पर बैठे धूम्रपान कर रहे हैं। उनकी शैया पर सुंदर सुंदर तकिए रखे हुए हैं और डिब्बे में पान के बीड़े बनाकर रखे हैं। विद्यानिधि ने निमाई के दोनों शिष्यों की यथोचित अभ्यर्थना की। कुछ देर में मुकुंद ने भगवत विषयक एक गीत गाया। संगीत सुनते ही भाव में विद्यानिधि के प्राण उछलने लगे। इस आवेग में वे शैया से नीचे लौटकर गाओ गाओ कहते हुए अचेत हो गए। गदाधर समझ गए कि निमाई ने इन्हें बखूबी पहचान लिया है। चिरकुमार गदाधर ने इन ऐश्वर्यशाली भक्त शिरोमणि से कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। निमाई ने पुंडरीक विद्यानिधि का प्रेम निधि नाम रखा था। निमाई एक दिन प्रातःकाल नित्यानंद को साथ लेकर श्रीवास के घर गए। धीरे धीरे उनके सभी अनुगत भक्त वहां पहुंच गए। निमाई ने उनसे संकीर्तन करने के लिए कहा। संकीर्तन आरंभ होते ही उन्होंने ठाकुर जी के सिंहासन पर बैठकर कहा, तुम लोग हमारा अभिषेक करो। उनके मुंह से यह बात निकलते ही शिष्य लोग कर्पूर सुवासित जल को घड़ों में भर भर कर उनके मस्तक पर डालने लगे। धूप इत्यादि जलाकर वह स्थान सुगंधित कर दिया गया। मुकुंद दत्त अच्छे स्वर में गीत गाने लगे। अभिषेक का कार्य पूर्ण होने पर निमाई ने हाथ फैलाकर सबसे कहा, हमें कुछ खाने को दो। शिष्यों ने उसी दम अनेक प्रकार के फल और मिठाई लाकर उन्हें दिया। इसके पश्चात वे अपने एक एक शिष्य को बुलाकर उसके जीवन की अतीत बातें सुनाने और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य और हरिदास प्रभृति उनके प्रधान प्रधान अधेड़ शिष्य उनके समीप आकर खड़े हुए। निमाई ने उनमें से प्रत्येक के जीवन की अतीत घटनाओं की बातें सुनाकर उन्हें आशीर्वाद दिया।
इस समय एक बड़ी ही अच्छी घटना हुई। इस महान भाव के समय निमाई ने बाजार में तरकारी बेचने वाले श्रीधर को बुलाने की आज्ञा दी। फलतः श्रीधर बुलाकर उपस्थित किए गए। निमाई ने जब श्रीधर के अनेक गुणों का उल्लेख किया तब उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से कहा, प्रभो, मैं नितांत साधारण मनुष्य हूं, मैं आपके कुत्ते के योग्य हूं तो हूं। निमाई ने कहा, तुम्हारा यह वाक्य ही हमारी स्तुति है, लो अब हमसे कुछ वरदान मांग लो। श्रीधर ने कहा, बाजार में जो ब्राह्मण तनय मुझसे केले के पेड़ का गूदा और पत्ते मांगा करते थे, वही जन्म जन्मांतर में मेरे प्रभु हों। निमाई ने उनसे और कुछ धन संपत्ति मांग लेने के लिए कहा। तब श्रीधर ने उत्तर दिया, प्रभो, मैं आपसे और किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मैं आपके नाम को गाकर जीवन बिता सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो। इस महा आनंद के अवसर पर उन्होंने मुकुंद को कुछ वरदान न दिया, इसलिए श्रीवास ने निमाई से पूछा, मधुर गान के द्वारा मुकुंद तुम्हारे चित्त को मुग्ध किया करता है, उस पर तुम इतने उदासीन क्यों हो गए? निमाई ने कहा, मुकुंद जब जहां रहता है तब उसी भाव में अपने को प्रकट करता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उसकी मति स्थिर नहीं है। गौरचंद्र की बात सुनकर मुकुंद निराश हो भग्न हृदय से रोदन करने लगे। कोमल हृदय निमाई ने उसके रोने से व्यथित होकर कहा, अच्छा, तुम्हें हमारे दर्शन मिलेंगे, किंतु करोड़ जन्मों के अनंतर। भक्त के प्राण एक अपूर्व भाव से गठित होते हैं। निमाई का यह आश्वास वाक्य सुनकर मुकुंद ने उत्फुल्ल हृदय से दोनों हाथ ऊंचे करके नृत्य करते करते कहा, मेरा यही परम पुरुषार्थ है कि मैं करोड़ जन्मों के अनंतर प्रभु के दर्शन करूंगा। निमाई अपने थोड़े से भक्तों के साथ हरि नाम अमृत पान करके तृप्त न रह सके। नवद्वीप के घर घर में मधुर हरिनाम सुनाने के लिए वे व्याकुल हो उठे। इसके लिए उन्होंने हरिदास और नित्यानंद को बुलाकर कहा, सब लोगों के द्वार पर जाकर तुम हरिनाम का गान करो और शाम को दिन भर का विवरण हमें सुनाया करो। आज्ञा पाते ही हरिदास और नित्यानंद हरि नाम का प्रचार करने लगे। अनेक लोगों ने उनका उपहास करके उन्हें चिढ़ाया, फिर भी उन्होंने अपने अंगीकृत कार्य से घड़ी भर के लिए भी मुंह न मोड़ा। वे जानते थे कि नाम से ही जीवों को शांति मिलेगी और नाम से ही उनकी मुक्ति होगी। जगाई और मधाई दोनों भाई थे, दोनों ही बड़े उद्दंड थे। ये नवद्वीप की सड़कों पर सुरापान किए पड़े रहते और बिना ही कारण मनुष्यों को सताते थे। इनकी प्रकृति को पशु के तुल्य कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति न होगी। ये लोग एक दिन शराब के नशे में चूर हुए रास्ते में पड़े थे कि वहां हरिनाम की मधुर वार्ता सुनाने के लिए नित्यानंद जी पहुंचे। मधाई ने क्रोध में अंधे होकर नित्यानंद की छाती में घड़े का ओंठ फेंक कर मारा। चोट लगने के कारण नित्यानंद के वक्ष स्थल से रुधिर की धारा बहने लगी, किंतु इससे उन्होंने खिन्न न होकर प्रेम पूर्वक मधाई को आलिंगन किया। उस स्थान पर उपस्थित होकर गौर ने उन लोगों को अपने आश्रय में कर लिया। नित्यानंद की अपूर्व क्षमा देखकर और भक्तों के मधुर संकीर्तन से विमुग्ध होकर दोनों भाइयों ने भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लिया। उन लोगों के जीवन की गति एकाएक बदल गई। उस समय बंगाल के शासक सैयद हुसैन शाह गौड़ के सिंहासन पर अधिष्ठित थे। उनके प्रतिनिधि स्वरूप काजी नवद्वीप में रहा करते थे। काजी ने देखा कि वैष्णव लोग निमाई पंडित को लेकर हरिनाम की धारा में सबको बहा ले जाने का उद्योग कर रहे हैं। मुसलमान के राज्य में हिंदू धर्म का इस प्रकार बेखटके प्रचार हो, यह बात उन्हें सहन न हुई। इस कारण
उन्होंने वैष्णवों को सताना आरंभ कर दिया। जब तब वे कीर्तन के स्थान पर जाकर वैष्णवों के मृदंग और करताल आदि बाजों को तोड़फोड़ डालते और मारो पकड़ो आदि कहकर बेचारे हरिभक्तों के चित्त पर आतंक जमाने लगते। इससे डरपोक अल्पविश्वासियों ने कीर्तन बंद कर दिया। जो लोग गौर के नव प्रवर्तित धर्म प्रचार के विशेष पक्षपाती न थे, वे कहने लगे, काजी के शासन के आगे यह न टिक सकेगा। नवद्वीप में सनसनी फैल गई। कृष्ण भक्तों ने मर्म आहत होकर काजी के अत्याचार का विवरण और अपने हृदय की वेदना का हाल गौर से जाकर कहा। संकीर्तन के जन्मदाता गौर सुंदर यह सुनकर बेखटके न रह सके। उन्होंने नित्यानंद, श्रीवास पंडित और अद्वैताचार्य आदि को बुलाकर कहा, नवद्वीप के सभी स्थानों में हरिनाम की घोषणा करनी होगी। देखें कौन रोक टोक करता है। संध्या होने से कुछ पहले ही लोगों के झुंड आ आकर निमाई के आंगन में एकत्रित होने लगे। गौर ने कीर्तन करने वालों के अलग अलग दल बनाकर प्रत्येक दल का एक एक मूल गायक नियत कर दिया। नित्यानंद के साथ निमाई एक दल को लेकर आगे बढ़े। कीर्तनकारियों के मधुर कंठ स्वर से मानो चारों दिशाओं में सुधा का स्रोत प्रवाहित होने लगा। नवद्वीप के आकाश में वह मधुर शब्द निनादित हुआ। उनके उस नृत्य और उच्छ्वास को जिन लोगों ने देखा, उन्हीं का चित्त मानो प्रेम रस में आर्द्र हो गया। किंतु सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच गौर जब ऊर्ध्व नेत्र और ऊर्ध्व बाहु होकर आंसू बहाते हुए हरिगुण कीर्तन करके चलने लगे, तब उस दृश्य को देखकर बाल, वृद्ध, वनिता सभी मुग्ध हो गए। निमाई जब जन सागर को लेकर नवद्वीप के मार्ग से आगे बढ़े, तब गृहस्थों की कुल वधुएं मंगल ध्वनि और शंख नाद करके इस शुभ अनुष्ठान की शुभकामना करने लगी तथा कीर्तन करने वालों के मस्तक पर विविध पुष्प बरसाकर मन के आनंद को प्रकट करने लगी। धीरे धीरे सूर्य नारायण अस्तांचल की ओर अग्रसर हुए। अंधकार फैलने लगा। अब लोगों ने मशालें जला ली। भक्त लोग बड़े आनंद से कीर्तन करते हुए काजी के घर की ओर चले। काजी ने दूर से ही गगन भेदी कीर्तन के मधुर शब्द को सुनकर पूछा, यह काहे का शब्द है? उसके कर्मचारियों ने बतलाया कि निमाई पंडित अपने दल के साथ नगर कीर्तन कर रहे हैं। काजी ने कोलाहल सुनकर सोचा कि हम वैष्णवों को सताया करते हैं, इसलिए आज वे लोग बड़ी भीड़ भाड़ लेकर हमारे घर पर हमला करने आ रहे हैं। इस आशंका से वह मन ही मन डरा, डरकर घर में जा छिपा। इधर सैकड़ों हजारों आदमी उसके घर के सामने एकत्र होकर हरि नाम की ध्वनि से दिशा विदिशाओं को ध्वनित करने लगे। निमाई ने काजी के घर जाकर उसे बुलवाया। काजी जब घर के भीतर से निकलकर आया, तब गौर ने कहा, हम आपके घर आए हैं और आप घर के भीतर बैठे हैं, यह कैसा व्यवहार है? इसके पश्चात थोड़ी सी धर्म चर्चा होने के अनंतर काजी ने कहा, अब आप लोगों पर किसी तरह का अत्याचार न होगा। आप लोग बेखटके हरिनाम का कीर्तन करें। काजी के मुंह से यह अभय वाणी सुनकर सब लोग बड़े आनंद के साथ हरिध्वनि करने लगे। श्री गौरांग ही इस नगर कीर्तन के जन्मदाता हैं। नगर संकीर्तन के कुछ दिन पश्चात गौर ने सोचा कि ऐसे सुधा सने हरिनाम की घोषणा बंगाल के प्रत्येक द्वार में न की जा सकी तो जीवन का सुख न मिलेगा, किंतु इस व्रत को ग्रहण करने के लिए संन्यास का प्रयोजन होगा। उन्होंने देखा कि जगत के सभी धर्म प्रवक्ताओं ने घर द्वार छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण किया था। फलतः गौर के मन में संन्यास ग्रहण करने की इच्छा बलवती हो उठी। इस समय उन्होंने एक स्वप्न देखा। एक सदानंद पुरुष ने उनके आगे आकर कहा कि
जननी और भार्या को छोड़कर सन्यासी हो जाओ। गौर ने उनसे पूछा कि माया के सारे बंधनों को तोड़ मरोड़ डालना कहाँ तक युक्ति संगत है। इस पर स्वप्न दृष्ट सन्यासी ने गंभीरतापूर्वक उनके जीवन के महान व्रत का स्मरण करा दिया। उन्होंने कहा कि संसार के बंधन को छिन्न करके शीघ्र अतिशीघ्र संन्यास धर्म ग्रहण कर लो और नर नारियों के उद्धार के लिए हरि गुणगान करने में निरत हो जाओ। स्वप्न देखने के पश्चात निमाई के प्राण संसार बंधन को काटने के लिए अस्थिर हो गए। केशव भारती नामक एक दंडी सन्यासी नवद्वीप में आए। उन पर नजर पड़ते ही निमाई को स्वप्न वृतांत का स्मरण हो आया। उन्होंने देखा कि स्वप्न में प्रकट होकर संन्यास व्रत ग्रहण करने के लिए जिन्होंने उपदेश किया था, उनके अंगों के साथ नवागत केशव भारती के अवयवों का सादृश्य स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। स्वप्न को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने दंडी केशव भारती से अपने घर आतिथ्य ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। दंडी ने उनका अनुरोध मान लिया। निमाई के पांडित्य और अद्भुत धर्म अनुराग की चर्चा देश विदेश में सर्वत्र फैल चुकी थी। केशव भारती ने भी उनका गुण गौरव सुना था। अधिक रात बीतने पर निमाई ने दंडी से दीक्षा लेने की बात पूछी। यह सुनकर भारती ने आनंद से पुलकित होकर कहा, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो साक्षात नारायण के अवतार हो। अंत में दीक्षा का दिन निर्धारित हुआ। दूसरे दिन सवेरे दंडी जी कटवा गांव में अपने आश्रम की ओर चले गए। गौर ने नित्यानंद को सब बातें कह सुनाई। उनके संकल्प को विशेष रूप से समझकर नित्यानंद ने उन्हीं के मत का अनुमोदन किया। उनके सन्यासी होने की खबर इधर उधर फैलने लगी। जगन्नाथ मिश्र के परिवार में भी गौर के सन्यास धर्म ग्रहण करने की खबर पहुंच गई। यह संवाद पाकर शची देवी और विष्णुप्रिया मर्म आहत हुई। शची ने आंखों में आंसू भरकर इस विषय की पूछ लड़कों से की। तब निमाई ने कहा, माता, संसार अनित्य है, कोई किसी का भी नहीं है। श्री कृष्ण का भजन और उनके नाम का कीर्तन करना ही जीवन का सुख और आनंद है। माता, तुम भी नाम कीर्तन किया करो। अंत में निमाई ने कहा, माता, संसार में मनुष्य हरि नाम का गान किए बिना ही जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हीं के मधुमय नाम की चारों ओर घोषणा करूंगा। मां, मेरे मार्ग में रोक टोक न करना। वैष्णव कहते हैं, निमाई ने अपने अवतारत्व के संबंध में माता के आगे उल्लेख कर दिया था। अवतार होने पर भी निमाई उनके बेटे थे। शची का मन किसी तरह न माना। लड़के के सन्यासी होने का स्मरण करके उनका हृदय विदीर्ण होने लगा, किंतु उन्होंने लड़के के संकल्प साधन के मार्ग में किसी प्रकार का प्रतिकूल आचरण नहीं किया। विष्णुप्रिया ने सब कुछ सुना। स्वामी के विरक्त होने की बात सुनकर उनके प्राण विषाद से व्याकुल हो गए। संसार में न अब उनके लिए शांति है और न सुख। रात होने पर नवद्वीप चंद्र भक्तों के साथ कीर्तन आदि करके घर लौटे और ब्यालू करके बिस्तर पर जा लेटे। विष्णुप्रिया ने शयन गृह में जाकर देखा कि स्वामी सो रहे हैं, अतएव वे उनकी चरण सेवा करने लगी। श्रीमती की आंखें डबडबाई हुई थी। उनके हाथों का स्पर्श होने से गौर की निद्रा टूट गई। उठकर देखा कि सुंदरी सरला विष्णुप्रिया उनके चरणों पर सुकोमल हाथ रखे हुए है। उनका चेहरा उतर गया और आंखों से आंसू बह रहे हैं। निमाई ने सोचा कि विष्णुप्रिया को सांत्वना देना बड़ा कठिन काम है। युवती विष्णुप्रिया को संसार की अनित्यता समझाकर उसके चित्त को वैराग्य प्रणोदित कर देना और स्वामी वियोग दशा में
उसे स्थिर रखने की चेष्टा करना व्यर्थ उद्यम के सिवा और कुछ नहीं है। पत्नी को रोते देख उन्होंने पूछा, भला तुम रोती किस लिए हो? विष्णुप्रिया ने उत्तर दिया, तुम्हारे सन्यासी होने की खबर पाकर। गौर ने कहा, तुमसे किसने कहा है? विष्णुप्रिया ने उत्तर दिया, लोगों के मुंह सुन लिया है। तुम नवद्वीप के गौरव हो और तुम्हारे ही कारण मैं भाग्यवती हूं। तुम्हारे ही निमित्त से मेरा गौरव होता है। मेरे जी में कितनी ही आशाएं थी, क्या तुम उन सबको मेट दोगे? तुम सन्यासी होकर घर घर भीख मांगते फिरोगे। तुम्हारे इन सुकोमल चरणों में कांटे छिदेंगे। ये बातें करते करते वे स्वामी की गोद में अचेत होकर गिर पड़ी। उन्हें सचेत करने के लिए निमाई अनेक मीठी मीठी बातें कहकर उनके मन में आनंद का संचार करने की चेष्टा करने लगे। अंत में उन्होंने कहा, सुनो विष्णुप्रिया, कृष्ण अनुरागिणी बनकर तुम अपने नाम को सार्थक करो। गौर देवता होने पर भी थे तो विष्णुप्रिया के स्वामी। सती के हृदय में स्वामी के वियोग से असीम यंत्रणा होती है। वे आंसू बहाकर रोने लगी। निमाई ने मीठी मीठी बातों के द्वारा उन्हें समझाने की चेष्टा करते हुए कहा, तुम जब भी हमारा स्मरण करोगी तभी हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। निमाई ने जिस प्रकार माता के आगे अपने अवतारत्व को प्रकट किया था, उसी प्रकार उन्होंने पत्नी विष्णुप्रिया को भी अपनी ईश्वरीय शक्ति का परिचय देकर उनके मन में विस्मय और आनंद का संचार कर दिया। विष्णुप्रिया को विश्वास हो गया था कि मेरे पतिदेव स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं। इसलिए गहरी हृदय वेदना में भी उन्हें थोड़ी सी सांत्वना प्राप्त हो गई थी। विष्णुप्रिया ने देखा कि निमाई के संकल्प के आगे सारी विघ्न बाधाएं धारा की तरह बह जाएंगी। इसलिए अंत में उन्होंने अपने मन के आवेग को रोककर आंसू बहाते बहाते स्वामी के चरणों पर माथा रखकर कहा, जो चाहे सो करो, मैं तुम्हारे मार्ग में रोड़े न अटकाऊंगी। रात का अंधेरा और भी घना होने लगा। शोक, दुख और कष्ट के भार से दबी हुई विष्णुप्रिया को नींद आ गई। इसी प्रकार कुछ समय और बीता। विष्णुप्रिया और शची देवी अब निमाई के संकल्प की चर्चा न छेड़ती थी। निमाई ने केशव भारती के आगे संन्यास दीक्षा ग्रहण करने का जो समय निर्धारित कर लिया था, वह अब समीप आने लगा। निमाई का संकल्प अटल था। वे निश्चय कर चुके हैं कि हरि प्रेम वितरण करने के लिए हम घर द्वार को छोड़ देंगे। 1431 शक में संन्यास यात्रा के एक दिन पहले सूर्य उदय होते ही गौर बिस्तर से उठकर श्रीवास के घर पहुंचे। भक्त लोग भी एकत्र हो गए। कीर्तन होने लगा। दोपहर के समय कीर्तन को समाप्त करके सब लोग भोजन आदि करने के लिए अपने अपने घर गए। दिन ढलने पर सब लोग गंगा किनारे गए। गौर सुंदर बैठ गए। उनके गले में फूलों की माला थी और देह में चंदन लगा हुआ था। गौर ने हरि चर्चा आरंभ कर दी। सब लोग चित्त लगाकर सुनने लगे। उन्होंने सबसे कहा, श्री कृष्ण ही जगत में सार वस्तु हैं। उनके चरणों में सदा चित्त को लगाए रहना। क्या भोजन और क्या शयन, सदा उन्हीं का स्मरण करना। उस दिन भोजन आदि करके निमाई शयन गृह में गए। कवि लोचनदास कहते हैं, निमाई ने मधुर आलिंगन और बातचीत से विष्णुप्रिया को सुखी किया था। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही वे घर छोड़कर चले जाएंगे। इस बात को उनके कुछ शिष्य जानते थे। शची देवी ने भी सुन रखा था। गौर सुंदर की आंखों में आज नींद नाम लेने को भी न थी। शची देवी भी बाण लगे हुए हिरनी की तरह पुत्र के सन्यास की बात का स्मरण करके जमीन पर पड़ी छटपटा रही थी।
सरल विष्णुप्रिया नहीं समझ सकी कि स्वामी का आज का आलिंगन और प्रेम भाषण सदा के लिए समाप्त हुआ। 4 घड़ी रात रह गई है। गौर बिस्तर से उठ बैठे, 2-1 कदम आगे बढ़े और फिर लौटकर विष्णुप्रिया के प्रेमपूर्ण मुख की ओर देखने लगे। एक बार सोचा कि हाय, इस पति प्राणा विष्णुप्रिया को सदा के लिए परित्याग कर कैसे जा सकूंगा, किंतु तुरंत ही वे चैतन्य हो गए। मत्त मातंग की तरह सारे बंधनों को तोड़कर बाहर निकल पड़े। निमाई ने बाहर आकर देखा कि शची देवी दरवाजे पर आंखें मूंदे पड़ी है। निमाई ने उनके समीप आकर कहा, माँ, तुमने मुझे खिलाया पिलाया है, कपड़े पहनाए हैं और विद्या पढ़ाई है। तुम्हारे ऋण को मैं इस जन्म में न चुका सकूंगा। माँ, मैं कहीं भी क्यों न रहूं, तुम्हारा सब भार मुझी पर रहा। ये बातें कहकर निमाई माता की प्रदक्षिणा करके तुरंत किवाड़ खोलकर बाहर चले गए। शची देवी शोक में इतनी अधीर थी कि वे अपने मुंह से कुछ भी न कह सकी। निमाई नवद्वीप में अंधेरा करके कटवा की ओर चले गए। सवेरा होने पर गौर के शिष्यों ने आकर देखा कि शची देवी घर के दरवाजे पर बेहोश पड़ी हैं। भक्तों के जीवन पथ का नेता और पथ दर्शक चला गया है। अब भगिनी विष्णुप्रिया उस समय भी सो रही थी। संन्यास ग्रहण करने के लिए गौर के चले जाने की बात सुनकर एक एक करके लोग आने और रोने लगे। नींद खुलने पर विष्णुप्रिया को ज्ञात हुआ कि गौर चले गए हैं। पर्दे में रहने वाली लज्जाशील विष्णुप्रिया आज लोक लाज छोड़कर रोती हुई बाहर आ गई। धीरे धीरे गौर के संन्यास का समाचार चारों ओर फैल गया। बहुतेरे मनुष्य दुखी होकर आने लगे। जो लोग निमाई के नव प्रचारित भक्ति धर्म के विशेष रूप से पक्षपाती न थे, वे भी आज शोकाकुल होकर आंसू बहाने लगे। चैतन्य भागवत के रचयिता वृंदावन दास ने एक जगह लिखा है कि गौर के शोक से घबराकर लोग कहने लगे, गौर के बिना जीवित रहने में क्या लाभ है, चलो हम लोग भी गौर के मार्ग पर चलें। हरिगुण कीर्तन करते हुए निमाई गंगा पार होकर कटवा गांव की ओर चले गए। इधर गंगाधर, मुकुंद और चंद्रशेखर प्रभृति कुछ शिष्य गुरु की खोज खबर लेने और उनके शरीर की सेवा करने के लिए जल्दी जल्दी उसी गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में ही उन्हें निमाई मिल गए। संध्या के समय निमाई कटवा गांव में पहुंचे। केशव भारती के आश्रम में जाकर और उनके चरणों में गिरकर उन्होंने कहा, प्रभो, कल हमें दीक्षा देकर संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए। वे पहले तो गौर की कम उम्र देखकर दीक्षा देने को तैयार न हुए, किंतु फिर असाधारण भक्ति के लक्षण देखकर कहा, तुम में मैंने जैसी भक्ति देखी है वैसा भक्ति भाव साधारण मनुष्यों में नहीं देखा जाता। तुम नर नारियों के गुरु रूप में उपजे हो, मैं तुम्हारा गुरु होने योग्य नहीं हूं। हाँ, धर्म जीवन को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यह सच्ची शिक्षा देने के लिए तुम मुझे गुरु पदवी देकर दीक्षा ग्रहण करोगे, यह मुझे मालूम होता है। दूसरे दिन सवेरे गौर ने सिर मुड़ाकर गेरुए रंग के कपड़े पहने और दंड कमंडलु ग्रहण किया। यह दृश्य देखने के लिए अनेक गांवों से स्त्रियां और पुरुष आने लगे। इस नवीन सुंदर पुरुष को सन्यासी के वेश में देखकर सभी रो रो कर व्याकुल होने लगे। चंद्रशेखर आचार्य ने दीक्षा की सब तैयारी कर ली। ठीक समय पर दीक्षा का कार्य पूरा हो गया। दीक्षा के समय केशव भारती ने निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य रख दिया। दीक्षा ले चुकने पर कृष्ण चैतन्य ने भक्ति भाव से गुरु के चरणों में माथा रख दिया और नवीन बल से बलवान होकर हरि बोलो कहते हुए नृत्य करने लगे।
भारत भूमि में एक सुरसाल भक्ति धर्म की धारा को प्रवाहित करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य खड़े हुए। उन्होंने एक नए युग का आरंभ कर दिया। भक्तों ने उनके चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किया। इस दीक्षा के काम में केशव भारती ने अपना अहोभाग्य समझा। गौर के हृदय के भगवत प्रेम की मधुर और स्निग्ध लहर उनके जीवन को शीतल करने लगी। भक्त को दीक्षा देने से उनका चित्त भी भक्ति रस से परिपूर्ण हो गया। जिस दिन दीक्षा दी गई उस दिन की रात को भारती के आश्रम में भक्त लोग नाम संकीर्तन करते रहे। दीक्षा ले चुकने पर निमाई किसी निर्जन स्थान में रहकर श्री कृष्ण का भजन करने के लिए भारती का आश्रम छोड़कर बाहर निकले। चंद्रशेखर प्रभृति कुछ भक्त उनके साथ हो गए। केशव भारती भी कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे गए। चलते चलते निमाई ने चंद्रशेखर से कहा, नवद्वीप में जाकर शची माता को सब समाचार सुनाओ। गुरु की आज्ञा पाकर चंद्रशेखर वहां गए और गौर के सन्यासी हो जाने का सब समाचार उन्होंने शची माता को कह सुनाया। शची और विष्णुप्रिया रो रो कर व्याकुल हो गई। नवद्वीप में चंद्रशेखर के आने की खबर पाकर नर नारियों के झुंड उनके पास गौर के सन्यासी होने की बातें सुनने के लिए आने लगे। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। श्री चैतन्य कुछ स्थानों में होते हुए शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर आए और आचार्य के चरणों में प्रणत होकर आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगे। अद्वैताचार्य ने भी रोते रोते दोनों भुजाएं फैलाकर प्रेम से नवीन सन्यासी को गले लगाया। इधर नित्यानंद और श्रीवास प्रभृति गौर के अनुगामी शिष्य शची माता को साथ लेकर अद्वैत के घर उपस्थित हुए। वहां पर भक्तों ने कई दिन बड़े आनंद में बिताए। वहां से जगन्नाथपुरी को जाने का विचार करके गौर ने कहा, माता तुम मेरी चिंता मत करना, मैं नीलांचल में रहूंगा, इसलिए बीच बीच में तुम्हें मेरी खबर मिलती रहेगी। यों अनेक प्रकार से समझा बुझाकर वे जगन्नाथपुरी को गए। नित्यानंद, मुकुंद और गदाधर प्रभृति कुछ लोग निमाई के साथ गए। चैतन्य देव ने सभी से पूछा, बोलो तुम लोगों में किसके पास क्या है? राह खर्च के लिए तुम्हें किसने क्या दिया है? सभी ने उत्तर दिया, आपकी अनुमति लिए बिना कोई वस्तु साथ लाने की हिम्मत किस में है? अंत में श्री कृष्ण चैतन्य उन लोगों को परमेश्वर के भरोसे रहने और विश्वास करने का उपदेश देकर रास्ता चलने लगे। यात्रियों का दल धर्म चर्चा करते करते छत्रभोग नामक स्थान में पहुंचा। प्रेमिक चूड़ामणि श्री चैतन्य आम्बुलिंग घाट पर गंगा देवी की मनोहर सुंदरता देखकर और उस स्थान की पौराणिक कथा का स्मरण करके आनंद से उन्मत्त प्राय हो गए और मधुर तथा उच्च कंठ से हरि हरि कहकर नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य आम्बुलिंग घाट पर हरिनाम में मस्त होकर नाच रहे थे कि इसी समय वहां के हाकिम रामचंद्र खां पालकी में बैठे वहीं से निकले। नवीन सन्यासी की अपूर्व भक्ति देखकर वे सवारी से उतर पड़े और उन्होंने सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया। चैतन्य देव ने उनका परिचय पाकर कहा, तुम यहाँ के हाकिम हो, अच्छी बात है। यह बतलाओ कि हमें पुरी में श्री जगन्नाथ देव के दर्शन क्यों कर होंगे? रामचंद्र खान ने इन साधुओं के भोजन आदि की व्यवस्था कर दी और नाव की सवारी से उनके पुरी पहुंचाने का भी प्रबंध कर दिया। चैतन्य और उनके शिष्य यथा समय हरिध्वनि करते हुए नाव पर सवार हुए। नौका खोल दी गई। यात्री लोग कीर्तन करने लगे, किंतु मल्लाहों ने कहा, किनारे पर जंगल में भेड़िए रहते हैं, जल में मगर और घड़ियाल हैं। इसके सिवा मुसाफिरों को लूटने के लिए नावों पर डाकू अलग अलग चक्कर लगाया करते हैं।
जब तक हम लोग उड़ीसा में न पहुंच जाएं, आप लोग कीर्तन न करें। मल्लाहों से ये बातें सुनकर सभी चुप हो गए, किंतु श्री गौरांग भला कब डरने वाले थे। उन्होंने हुंकार करके कीर्तन करने की आज्ञा दी। निडर होकर हरिनाम का कीर्तन करो। श्री कृष्ण चैतन्य की बात सुनकर भक्तों के हृदय से डर भाग गया। वे उत्साह के साथ कीर्तन करने लगे। मल्लाह समझ गए कि परम रूपवान नवीन सन्यासी नर देहधारी होने पर भी साधारण मनुष्य नहीं है। शिष्यों के साथ चैतन्य देव उड़ीसा में पहुंचे। मल्लाहों ने प्रयाग घाट पर नाव लगा दी। सब लोग वहां उतरे। उस दिन तो वे वहीं रहे। अगले दिन शिष्यों के साथ वे पैदल ही पुरी की ओर चले। धीरे धीरे वे जलेश्वर और जाजपुर आदि स्थानों के दर्शन करके कमलपुर में पहुंचे। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर पर लगी हुई ध्वजा कमलपुर से दिख पड़ती है। उस ध्वजा को देखकर श्री चैतन्य मानो आनंद सागर में डूब गए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। चलते चलते वे आनंद की प्रबलता के कारण रास्ते में गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगे। सभी लोग इस अल्पवयस्क सन्यासी में भक्ति की अभिनव छटा देखकर अचरज करने लगे। उन्होंने कहा, भक्ति का ऐसा लक्षण किसी मनुष्य में नहीं देखा जाता। ये तो साक्षात नारायण के अवतार हैं। यात्री अब 18 नाले पर पहुंचे। गौर ने साथियों से कहा, कहो तुम लोग आगे जाते हो या हम जाएं? मुकुंद दत्त ने कहा, आप ही आगे चलो। श्री कृष्ण चैतन्य बड़ी फुर्ती से पुरुषोत्तमपुरी में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए। जगन्नाथ देव के दर्शन करने से चैतन्य का भाव सिंधु और भी उमड़ पड़ा। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को हृदय से लगाने के लिए ज्यों ही वे लपके त्यों ही पंडों ने आकर बीच में रोक दिया। कोई कोई तो उन्हें मारने के लिए भी झपटे। वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य उपस्थित थे। उन्होंने इस नवीन सन्यासी का अपूर्व अनुराग देखकर मुग्ध होकर पंडों को रोक दिया। गौरचंद्र को वे अपने घर ले गए। कुछ देर में नित्यानंद, गदाधर और मुकुंद प्रभृति उनके साथी भी पता लगाकर उनके समीप पहुंच गए। सार्वभौम जी ने सभी के ठहरने और भोजन आदि का उत्तम प्रबंध कर दिया। सार्वभौम आचार्य बड़े प्रसिद्ध वेदांती पंडित थे। वे प्रतिदिन सवेरे छात्रों को वेदांत पढ़ाया करते थे। सार्वभौम जी ने अपने साले गोपीनाथ आचार्य से श्री कृष्ण चैतन्य का सब हाल सुनकर कहा, सवेरे तुम इस नवीन सन्यासी को हमारे पास ले आना। हम इसे वेदांत पढ़ाना चाहते हैं। दूसरे दिन श्री चैतन्य को साथ लेकर गोपीनाथ जी सार्वभौम के यहां गए। उस समय सार्वभौम ने गौर से कहा, तुम जैसे सन्यासी के लिए वेदांत का अध्ययन करना आवश्यक है। उनकी बात मानकर गौर अन्य अन्य छात्रों के साथ वेदांत का उपदेश सुनने लगे। 8वें दिन सार्वभौम आचार्य ने गौर से पूछा, तुम इतने दिन से हमारा उपदेश सुन रहे हो, किंतु इस विषय में तुमने हमसे कुछ भी नहीं कहा। हम नहीं कह सकते कि तुम हमारी व्याख्या समझ लेते हो या नहीं। किसी विषय में कुछ प्रश्न करना हो तो कर लेना। तब श्री चैतन्य ने ऊपरी विनय को छोड़कर कहा, आपकी वेदांत की व्याख्या मैं सुनता तो हूं, किंतु उसे हृदयगम करने में मेरा मन विकल सा हो जाता है। सूत्र का अर्थ भाष्य से ही प्रकट हो जाता है, किंतु आपके भाष्य से सूत्र का वास्तविक अर्थ नहीं खुलता। आपकी व्याख्या में तो सूत्र के असली अर्थ को मानो कल्पना आच्छादित कर लेती है। आप तो व्यास सूत्र के मुख्य अर्थ को छोड़कर गौड़ा अर्थ करते हैं।
गौरचंद्र जब इस प्रकार सार्वभौम के वेदांत के तात्पर्य विषय में युक्ति के साथ अपना अभिमत प्रकट करने लगे, तब सार्वभौम उनकी बुद्धि की प्रखरता देखकर दंग हो गए। उन्होंने देखा कि नवद्वीप का नवीन सन्यासी असाधारण पुरुष है। चैतन्य ने सार्वभौम से कहा, भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। उन्हीं की भक्ति करके परम शांति प्राप्त कीजिए। यह कहकर चैतन्य देव ने भागवत का यह श्लोक पढ़ा। आत्माराम मुनि लोग विधि और निषेध से अलग होने पर भी उस अमित पराक्रमी हरि की अहेतु की भक्ति करते हैं, क्योंकि श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं। भट्टाचार्य ने गौर के इस श्लोक का अर्थ करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने ऐसा न करके भट्टाचार्य के ही मुंह से उक्त श्लोक की व्याख्या सुननी चाहिए। सार्वभौम ने इस श्लोक का 13 प्रकार से अर्थ किया। गौर ने उनकी व्याख्या सुनकर उनकी बुद्धि की विशेष रूप से प्रशंसा की और कहा, आपने पांडित्य की दृष्टि से श्लोक का अत्यंत सुंदर अर्थ किया है, किंतु उसका एक और दृष्टि से अर्थ होना चाहिए। फिर उन्होंने उक्त श्लोक के 18 अर्थ और किए और तारीफ यह की, सार्वभौम कृत अर्थ का एक भी अंश ग्रहण नहीं किया। उक्त श्लोक की चैतन्य देव कृत व्याख्या सुनने से सार्वभौम को बड़ा अचरज हुआ। उनको विश्वास होने लगा कि ये असाधारण मनुष्य हैं। वे रोते रोते प्रभु के चरणों पर लौटने लगे। वैष्णव लेखक कहते हैं कि सार्वभौम ने उस समय 100 श्लोक बनाकर चैतन्य की स्तुति की थी। उनके हृदय में भक्ति भाव का संचार करके गौर ने उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। अब सार्वभौम के हृदय में भक्ति का फव्वारा खुल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कंटकित हो गया। वे सच्चे अनुरागी भक्त वैष्णव की भांति नृत्य और रोदन करने लगे। विख्यात वेदांती राज पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री अद्वैत से शास्त्रार्थ में परास्त होकर उनके बतलाए हुए भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लिया। पुरी में सब जगह यह खबर फैल गई कि श्री कृष्ण चैतन्य के उपदेश से सार्वभौम भट्टाचार्य ने भक्ति पंथ को ग्रहण कर लिया है। चैतन्य देव की अपूर्व शक्ति देखकर लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। नवद्वीप के इस नवीन सन्यासी की विद्या, बुद्धि, जीवन का अनुपम सौंदर्य और उनका असाधारण भक्तिभाव देखकर पुरी के धनी, दरिद्र और पंडित या मूर्ख सभी उनकी ओर आकृष्ट होने लगे। हजारों कंठों से हरिध्वनि निकलने लगी। जिन्होंने कभी स्वप्न में भी मुंह से भगवान का नाम न लिया था, उनकी जिह्वा भी इस नाम का उच्चारण करके सुधा रस में सराबोर होने लगी। श्री कृष्ण चैतन्य जिस समय मार्ग में बाहर निकलते, उस समय सड़क के इधर उधर लोग हरिनाम की मधुर ध्वनि से चारों ओर के वायुमंडल को प्लावित कर देते थे। पुरी में श्री चैतन्य के आने से एक नए भाव का आविर्भाव हो गया। उन्होंने सबको हरि के प्रेम में मत्त कर दिया। कुछ समय तक पुरी में रहने पर निमाई को दक्षिण देश की यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने शिष्यों से कहा, मैं अकेला जाऊंगा, तुम लोग मुझे जाने दो। नित्यानंद ने इसमें आपत्ति करके कहा, जो आप अकेले जाएंगे तो आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। विशेष रूप से आप तो हाथ में माला लिए जब ही किया करते हैं, इसलिए आपका कमंडलू लेने को तो कम से कम एक मनुष्य चाहिए ही। निमाई ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। सार्वभौम आचार्य को जब निमाई के दक्षिण देश में जाने की खबर मिली, तब उन्होंने उनके चरणों को पकड़कर कहा, अनेक पुण्यों के फल से मुझे आपका साथ प्राप्त हुआ था, किंतु हाय, विधाता ने वह छीन लिया। यदि मेरी संतान की मृत्यु हो जाए
तो मैं उस दुख को सहन कर सकता हूं, किंतु आपका वियोग मुझे पुत्र शोक से भी अधिक दुखदाई है। हाँ, यदि आप किसी तरह भी रुक न सकते हो तो कम से कम कुछ और दिन यहाँ ठहरिए, ताकि मैं आपके दर्शन करके जीवन को शीतल कर लूं। श्री चैतन्य का हृदय कुसुम से भी कोमल था। उन्होंने सार्वभौम की बात मानकर कुछ दिनों तक पुरी में और भी निवास किया और सार्वभौम के भवन में भिक्षा ग्रहण की। यह समय सार्वभौम के साथ श्री कृष्ण की चर्चा में बीता। जगन्नाथ देव के अनुग्रह और सबकी शुभ प्रार्थना को माथे पर धारण कर गौरसुंदर दक्षिण की यात्रा के लिए तैयार हुए। जाते समय भट्टाचार्य ने निमाई से कहा, गोदावरी के किनारे विद्यानगर में रामानंद राय नामक एक सज्जन रहते हैं। ऐश्वर्य के बीच रहकर भी ऐसे सुपंडित और भगवत भक्त बहुत कम देखे जाते हैं। तुम उनसे जरूर मिलना। नित्यानंद प्रमुख कुछ शिष्य उनके साथ गए। यात्री लोग विशाल समुद्र के किनारे किनारे चलने लगे। चलते चलते सब लोग आलाल नाथ नामक स्थान में पहुंचे। निमाई के रूप लावण्य, तरुण यौवन में कठोर वैराग्य और भगवान के प्रति उनकी अलौकिक प्रीति देख यहाँ वाले दल बांधकर आलाल नाथ देव मंदिर के समीप आने लगे। गौर के हृदय में जो भगवत प्रेम था उसने तड़ित प्रवाह की भांति सभी को उन्मत्त कर दिया। लोगों की भीड़ के बीच आकाश भेदी हरिध्वनि होने लगी। हजारों मनुष्यों ने श्री चैतन्य का पद अनुसरण करके उनके बतलाए हुए वैष्णव मार्ग को ग्रहण किया। रात बीतने पर सवेरे गौरसुंदर दक्षिण देश की यात्रा के लिए आलाल नाथ से रवाना हुए। एक सेवक के सिवा और सभी साथी यहां से पुरुषोत्तमपुरी को लौट आए। इधर चलते चलते गौर कूर्म नामक स्थान में पहुंचे। यहां एक वैदिक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देवता बड़े आदर से निमाई को अपने घर ले गए और पत्नी, पुत्र तथा कन्या के साथ उनके चरणों की वंदना की। गौरचंद्र को देखने से ब्राह्मण देवता के मन में ऐसा भक्ति भाव जागृत हो उठा कि वे घर गृहस्थी छोड़कर संन्यास आश्रम की दीक्षा के लिए तैयार हुए। किंतु गौर ने रोककर कहा, तुम घर में रहकर ही कृष्ण नाम का जप किया करो। इस प्रदेश में वासुदेव नामक एक कोढ़ी ब्राह्मण रहता था। गौर ने उसके पास जाकर उसे प्रेम से आलिंगन किया। कहा जाता है कि उनके प्रेम आलिंगन से वासुदेव का कोढ़ रोग जाता रहा। उसकी देह सुंदर हो गई। गौर ने वासुदेव को कोढ़ से छुड़ाकर चलते समय कहा, तुम सदा श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन किया करो और अन्य अन्य लोगों के बीच उस नाम का प्रचार करो। प्राकृतिक शोभा और सौंदर्य के बीच होकर हरिगुण गाते गाते श्री कृष्ण चैतन्य कई दिनों के पश्चात गोदावरी के तीर पर उपस्थित हुए। गोदावरी किनारे के रमणीक वनराजी और नदी का निर्मल जल देखने से उनके मन में वृंदावन का भाव उदित हुआ। निर्मल जल वाली गोदावरी को उन्होंने यमुना और उसके किनारे के घने पत्तों से ढके हुए वृक्षों को वृंदावन का वन समझा। एक रमणीय स्थान में बैठकर वे हरिनाम का कीर्तन कर ही रहे थे कि वहां एक व्यक्ति बहुत लोगों से घिरा हुआ पालकी पर सवार होकर आया। उसके साथ साथ बाजे बजते जाते थे और वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ते जाते थे। पालकी के सवार को देखते ही चैतन्य देव ताड़ गए कि यही रामानंद राय हैं। तो क्या सार्वभौम आचार्य ने इन्हीं की चर्चा की थी? इसके अनंतर पालकी से उतरकर उस व्यक्ति ने चैतन्य का परिचय पाया। परस्पर परिचय हो चुकने पर दोनों के मन में हरिप्रेम की तरंग उठने लगी। अंत में चैतन्य वहां कुछ दिन तक ठहरकर राय रामानंद के साथ
तत्व की बातचीत करते रहे। यहां से भक्त चूड़ामणि गौरचंद्र सिद्धवट नामक स्थान में पहुंचे। वहां वे एक ब्राह्मण के घर ठहरे। ब्राह्मण देवता रामचंद्र के भक्त थे। गौर का भक्तिभाव देखकर ये थोड़े ही समय में कृष्ण अनुरागी हो गए और इनकी जिह्वा से कृष्ण नाम का उच्चारण होने लगा। इस धर्म मत के परिवर्तन का कारण पूछने पर उन्होंने गौर से कहा, आपको देखते ही मेरे मन की दशा न जाने कैसी हो गई कि मेरे मुंह से राम नाम के बदले कृष्ण नाम अपने आप निकलने लगा। निमाई यहां से त्रिमंदिर को गए। यहां पर अनेक शिष्यों के साथ रामगिरी नामक एक बौद्ध रहता था। निमाई ने शास्त्रार्थ में इसे हराकर अपने पंथ में कर लिया। इसके शिष्य भी कृष्ण के भक्त हो गए। यहां से कुछ आगे जाकर निमाई जब एक पेड़ की छाया में बैठ गए, तब उन्हें मोहित करने के लिए एक स्थानीय जमींदार ने 2 वरांगनाओं को उनके समीप भेजा। दोनों वेश्याएं गौर की पुण्य प्रभा और अपूर्व भक्तिभाव देखकर वहां से भाग गई। अंत में जमींदार ने उनके पास आकर उनके चरणों पर माथा रख दिया और अंत में सारी धन दौलत छोड़कर वह उनका अनुयायी हो गया। अनेक स्थानों की यात्रा करते कराते निमाई श्री रंग जी में पहुंचे। वहां पर वेंकट भट्ट नामक एक ब्राह्मण के अनुरोध करने पर निमाई 4 महीने तक उनके घर रहे। वेंकट भट्ट का पुत्र गोपाल भट्ट निमाई की रूप माधुरी देख विमुग्ध होकर उनका बड़ा अनुरागी हो गया। पिता का परलोक गमन होने पर गोपाल ने श्री चैतन्य के मार्ग को स्वीकार कर भक्तों की संगति और हरि गुण कीर्तन करने में जीवन बिता दिया। अब निमाई जिजूरी गांव में पहुंचे। वहां बहुत सी वेश्याएं थीं। उनके जीवन क्रम को बदलने का निमाई ने उद्योग किया। उनकी बात सुनकर इंदिराबाई नाम की एक स्त्री ने अपने कलंकित जीवन का उल्लेख करके आंसू बहाते बहाते कहा, प्रभु, आपकी चरण रज देकर मेरा उद्धार कीजिए। श्री चैतन्य के जीवन के प्रभाव से इंदिरा का उद्धार हो गया। फिर उसने हरिगुण गान करके जीवन बिता दिया। गौर ने चोरानंदा वन में जाकर नारोजी नामक डाकू का उद्धार किया। डकैती का पेशा छोड़ छाड़कर वह श्री चैतन्य के भक्ति मार्ग में आ गया और उनके साथ अनेक स्थानों की सैर करता हुआ बड़ौदा नगर में पहुंचा, जहां ज्वर आ जाने के कारण अपने उद्धारकर्ता श्री कृष्ण चैतन्य का दर्शन करते करते और हरि नाम का उच्चारण करते करते उसने शरीर छोड़ दिया। नारोजी की मृत्यु होने पर चैतन्य योगा नाम के एक गांव में पहुंचे। यहां पर एक परमा सुंदरा वैश्या वारामुखी थी। बहुतेरे धनवानों के लड़के उसके रूप पर लट्टू होकर उसके हाथ से अपने जीवन को कलंकित करते थे। वारामुखी के पास खासी संपत्ति थी, इसलिए वह नौकर चाकरों के साथ बड़े आराम से रहती थी। श्री चैतन्य उसी वैश्या के घर के समीप एक पेड़ के नीचे बहुतेरे लोगों के बीच में बैठे हुए हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे कि बालाजी नामक एक दुष्ट आदमी वहां आकर श्री चैतन्य के साथ बुरा व्यवहार करने को उद्यत हो गया। उसकी यह करतूत देखकर बहुत से लोग नाराज होकर उसे पीटने को तैयार हुए। तब गौर ने उन सबको रोककर बालाजी के कान में एक गुप्त मंत्र फूंक दिया। इससे पल भर में वह कुछ का कुछ हो गया। वह चैतन्य के चरण पकड़कर रोने लगा। सुंदरी वारामुखी अपने घर के झरोके से यह सब हाल देखकर चकरा गई और उसी दम श्री चैतन्य के समीप आकर बोली, मेरा उद्धार करो, तुम तो साक्षात नारायण हो। श्री चैतन्य ने उससे कहा, तू सन्यासिनी होकर हरि का भजन किया कर। उसने तत्काल सिर मुड़ाकर अपनी संपत्ति दीन दुखियों को वितरण कर दी। फिर वह प्रेम से हरि नाम का जप और कीर्तन करने लगी।
दक्षिण देश की यात्रा करके कुछ दिनों में गौरचंद्र जगन्नाथपुरी को लौट आए। उनके आ जाने का समाचार सर्वत्र फैल गया। उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र श्री चैतन्य के शुभ आगमन की खबर पाकर उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो गए। चैतन्य ने जब राजा से मिलना स्वीकार न किया, तब राजा ने सार्वभौम से कहा, यदि वे मुझे दर्शन न देंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। अंत में राजा व्याकुल हो गुप्त वेश धारण कर भागवत के एक श्लोक को पढ़ते हुए श्री चैतन्य के चरणों पर गिर पड़े। राजा प्रतापरुद्र उनके अनुगामी भक्त हो गए। हर साल रथ यात्रा के समय गौड़ देश से श्री कृष्ण चैतन्य के अनेक शिष्य पुरी आया करते और 4 महीने तक वहीं रहकर नाम संकीर्तन तथा हरि चर्चा किया करते थे। श्री चैतन्य ने जब शिष्यों के साथ जगन्नाथ जी के मंदिर में संकीर्तन आरंभ कर दिया, तब कीर्तन के मधुर शब्द से उड़िया लोग घरों में स्थिर न रह सके। सब लोग दौड़कर जगन्नाथ जी के मंदिर के आंगन में एकत्र हुए। गौड़िया भक्तों के दर्शन करने तथा नृत्य और कीर्तन आदि देखने सुनने को सिर्फ जनता ही नहीं दौड़ी आई, वरन प्रतापरुद्र भी अपने पार्षदों के साथ महल के ऊपर बैठकर बड़े अचरज के साथ भक्तों का कीर्तन सुनने लगे। कुछ दिनों तक पुरी में रहकर निमाई ने वृंदावन जाने की इच्छा करके शिष्यों से कहा, मैं अब की बार अकेला ही जंगली मार्ग से जाना चाहता हूं। उनको एकाकी वृंदावन जाने देना किसी ने पसंद न किया। इस कारण बद्रभल नामक एक ब्राह्मण निमाई के साथ गया। वे उस ब्राह्मण के साथ गहन वन के बीच होते हुए जाने लगे। अभीष्ट स्थान पर पहुंचने से पहले वे कई देशों और स्थानों में गए। काशी में भी कुछ दिन तक ठहरे। वहां पर प्रसिद्ध वेदांती प्रकाशानंद स्वामी के साथ वेदांत धर्म पर उनका शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ में श्री कृष्ण चैतन्य ही विजयी हुए। इससे प्रकाशानंद अद्वैत मत को छोड़कर भक्ति मार्ग के अनुगामी हो गए। यहां पर श्री चैतन्य ने सुबुद्धि राय को हरिनाम ग्रहण करने की सम्मति देकर उसकी रक्षा का सुविधा कर दिया। गौड़ देश के अधिपति ने किसी काम से असंतुष्ट होकर सुबुद्धि राय को जाति भ्रष्ट करा दिया था। जब उन्होंने अपनी शुद्धि के लिए ब्राह्मणों से व्यवस्था मांगी, तब उन्हें विषपान करने का प्रायश्चित बताया गया। ऐसे प्रायश्चित से बचकर कोई और व्यवस्था लेने के लिए सुबुद्धि राय काशी के पंडितों के पास आए। वहां उनके दुख से दुखी होकर श्री चैतन्य ने कहा, तुम श्री हरि का भजन करो, इससे तुम्हारे सभी दोष दूर हो जाएंगे। सुबुद्धि ने इसी व्यवस्था को माना और हरि गुण कीर्तन करते हुए अपना जीवन काशी में ही बिता दिया। गौर अब श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र श्री वृंदावन में पहुंचे। यहां आने से उनका भावोच्छ्वास और भी बढ़ गया। यहां पर बहुत से नर नारियों ने उनके पंथ का आश्रय लिया। व्रजवासियों ने उन्हें श्री कृष्ण का अवतार मान लिया। श्री कृष्ण चैतन्य के आगमन से वृंदावन कुछ का कुछ हो गया। वृंदावन का लुप्त गौरव पुनर्जीवित हो गया। वृंदावन विहार के अनंतर श्री चैतन्य पुरी को लौट गए। संन्यास लेने पर 6 वर्ष तक वे अनेक स्थानों में घूमते फिरते रहे, किंतु इस समय से लेकर 18 वर्ष तक वे पुरी में ही रहे। इन 18 वर्षों में उनके भक्त प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय गौड़ देश से बहुत बड़ी संख्या में पुरी आया करते और प्रभु के साथ 4 महीने तक वहीं रहते थे। कुछ ऐसे भक्त भी थे जो सदा उनके सत्संग में रहने और उनका कथा अमृत पान करने के लिए पुरी में ही बने रहते तथा अपना अहोभाग्य समझते थे। राजा प्रतापरुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभृति उनके अनुगत शिष्यों की भांति उनकी सेवा करने में आनंद मनाते और उनकी संगति से परित्राण के मार्ग का निष्कंटक होना समझते थे। इन 18 वर्षों के बीच
कितने ही धनी और ज्ञानी लोग उनके सत्संग में रहकर भक्ति मार्ग पर आ गए। उन्होंने अपने जीवन को मधुमय बना लिया। पुरी में रहते रहते गौर का भक्ति भाव गंभीर से गंभीरतर होने लगा। कृष्ण प्रेम का उच्छ्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन भाव के उच्छ्वास में ही वे समुद्र में कूद पड़े। मल्लाहों ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। कृष्ण प्रेम में गौर उन्मत्त हो गए। इस दशा में वे अकेले रहते और हृदयनाथ के सहवास का सुख प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रयत्न करते थे। उनके शिष्य गदाधर आजन्म साधु और चिरकुमार थे। वे यज्ञेश्वर टोले में समुद्र किनारे एक मनोहर बाग में रहते थे। चैतन्य उक्त स्थान में जाकर नाम कीर्तन और गदाधर के मुंह से भागवत का पाठ सुनकर विशेष रूप से प्रसन्न होते थे। उनकी आज्ञा से गदाधर ने बगीचे में गोपीनाथ जी का मंदिर बनवाया। सुना गया है कि प्रभु एक दिन उस मंदिर में गए। उस समय गदाधर एक पेड़ के नीचे भागवत पढ़ रहे थे। देर तक प्रभु को बाहर न आते देख गदाधर का मन चंचल हो उठा। मंदिर में घुसते ही उनका मनोरथ विफल हो गया। वे समझ गए कि प्रभु ने अपनी लीला संवरण कर ली। गौर के दर्शन न होने से वे बेचैन हो गए, रोते रोते व्याकुल हो गए। वैष्णवों का कहना है कि प्रभु ने गोपीनाथ की देह में अपनी देह को मिलाकर मृत्यु लीला समाप्त कर ली। 1455 शकाब्द के माघ महीने की पौर्णमासी को 38 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण चैतन्य के तिरोभाव का दिन निर्णित हुआ है।